दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री बिगड़ी- राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधा माधव सरकार की। जय जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। हरे श्री गणेशाय
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं। रसोत्सुखं
दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में अपने मन मधुकर को रसपान कराते हैं। तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। होसी पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे, हो मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे। होसी पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। होसी पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। होसी पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। हाँ मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे। से प्रिय प्यारी की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। से प्रिय प्यारी की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। प्रेम से ताली बजाते हैं। सीताराम भगवान की जय हो।
छुड़ाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हरि शरण अमृत सिंधु निमाजक हरि शरण अमृत सिंधु निमाजक हरि शरण अमृत सिंधु निमाजक आनंद अधिक अघाय जाए रे आनंद अधिक अघाय जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे हो मोहाए जाए रे 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 सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सीपी प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुते मारुते यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। भगवत कृपा से आयोजित इस परम लोक मंगलकारिणी भागवती मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा अचिंत्य सकल गुणगण निधान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निखिल रसात्मक सार सर्वस्व, सर्व वेदांत सार सर्वस्व, सच्चिदानंद घन तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, सहस्त्र शीर्ष अहीश रिपु दमन लखन लाल व हनुमंत लाल सेवित, तथा जगत जननी महामाया पराम्बा जगदम्बिका श्री जानकी जू के साथ सुशोभित भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। और समस्त भगवत कथामृत रस के रसिक श्रोता बंधुओं को, यजमान परिकर को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की अहैतुकी कृपा होती है, तब जाके उनके गुण गणों में हमें अवगाहन करने का मौका मिलता है। आज चतुर्थ दिवस की कथा, जिसमें साक्षात हमारे भगवान का ही प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। तो वही भगवान जिनका ना आदि पता है ना अंत पता है, वही परब्रह्म जो कभी भी किसी के ध्यान में नहीं आते, भक्ति के वश बारंबार अवतार लेते हैं, लीला करते हैं और सबको परम आनंद प्रदान करते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुणदोष एव वा। ऐसे प्रभु जिनका नाम भी पता नहीं है, जिनका कुछ आकार नहीं होता है, जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी भी भगवान की कल्पना नहीं कर पाते। पर यदि जीवन में विशुद्ध भक्ति आ गई, विशुद्ध प्रेम आ गया, जीवन में आपने छल कपट का त्याग कर दिया, सरल भाव आपके हृदय में आ गया, तो वही सरकार परम सुलभ हो जाते हैं। हमारे ध्रुव जी महाराज ने सकाम भाव से भगवान का यजन किया, पर भगवान ने इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया जहां से कभी वापस लौटना ही नहीं पड़ता। बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। आज दिव्य मंगल में पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी के वंश का पावन वर्णन किया गया है। इनके वंश में साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरण लिए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह हुआ, 100 पुत्र हुए और प्रथम पुत्र थे महाराज भरत, जिनके प्रताप से संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। आसीद्येनेदं वर्षम भारतमिति विद्यते। तो भरत जी जब विरक्त हुए तो अपने राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप दिया और नेपाल क्षेत्र में गंडकी नदी के पास शालिग्राम क्षेत्र में तपस्यारत हो गए। तो एक दिन स्नान करते हुए इन्होंने देखा कि एक मृगी जो गर्भवती थी, बेचारी सिंह के भय से छलांग लगा दी नदी में, और गर्भ का बालक नदी में ही पैदा हो गया और डूबने लगा। तो भरत जी उसे बचा कर लाए। तो देखिए, सात्विक वृत्ति है दया, तो दया का काम यहीं पर संपूर्ण हो गया। पर जब भरत जी उसे लेकर आए, छोटा सा बच्चा था, उन्होंने सोचा कि कैसे जिएगा, मर जाएगा, तो उसकी सेवा करने लगे और धीरे धीरे वही दया मोह में बदलती चली गई। और इतना ज्यादा दृढ़ मोह लग गया इनका कि अब तो भगवान का भजन पूजन सब छोड़ दिया, अब तो मृग की ही याद में दिन रात रहने लगे।
और कहा जाता है यदि फोटो खिंच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी आपकी शक्ल रहेगी फोटो भी ऐसी ही आएगी। तो जब अंत समय आ जाए तो अपने चित्त वृत्ति को संभाल लेना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, संसार से मोह छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जिसका चिंतन करोगे वही बन के पैदा होना पड़ेगा। मृग का चिंतन किया तो अगला जन्म मृग का प्राप्त हुआ। पर कहा जाता है कि कभी भी आपके सात्विक कर्म व्यर्थ नहीं जाते, तो इस मृग योनि में भी अपनी पूर्व जन्म की समस्त स्मृतियां बनी रही और धीरे धीरे वह शरीर भी छोड़ दिया और अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इनको मिला। गीता में भी भगवान ने कहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि कोई योग से भ्रष्ट हो जाए तो मरने के बाद फिर से उसका जन्म किसी श्रेष्ठ कुल में होता है, ताकि उसके भगवत भजन भगवत पूजन इत्यादि वहीं से प्रारंभ हो सके। तो इन्होंने सोचा कि अब की हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पिताजी गायत्री मंत्र याद करा करा के हार गए, पर कभी याद करके सुनाया नहीं, और परिवार वालों ने इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। माता पिता गुजर गए, भाभीियों ने ध्यान नहीं दिया, इनकी खटिया खेत में डाल दी। अब तो ये बेचारे वही भगवत भजन में मस्त हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। एक बार डाकुओं के सरदार ने काली मैया के सामने मन्नत मांगी, मैया यदि हमें बेटा दे दोगी तो आपको नर बलि चढ़ाएंगे। तो मन्नत पूरी हुई तो अपने समस्त डाकुओं को भेजा कि जाओ किसी नर को लेके आओ, और तो नहीं मिला। ये महाराज खटिया पर लेटे मिल गए, मोटे ताजे, पकड़ के ले आए, स्नान कराया, भोजन इत्यादि कराया। अंतिम में कहा महाराज जी काली मैया के सामने सिर झुकाओ, और जैसे ही चमचमाती तलवार निकाली, काली मैया ने सोचा ये तो किसी ब्रह्म ज्ञानी की बलि देने जा रहे हैं। तो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार खींच लिया, छीन लिया और समस्त डाकुओं का संहार कर डाला। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। तो ये तो अब लौट के घर गए ही नहीं, और मार्ग में राजा रहुगण सिंध सौवीर के सत्संग करने जा रहे थे पालकी में सवार होके। तो एक कहार बीमार हो गया, तो राजा ने कहा जो मार्ग में मिल जाए उसी को लगा लो। तो ये महाराज जी मिल गए तो इनको पालकी में लगा दिया। अब कहारों की गति तो बड़ी तेज होती है और ये धीरे धीरे मस्ती में चले, और तब तक एक चींटी नजर आई सो छलांग और लगा दी। अब बताइए यदि पालकी में लगा हुआ व्यक्ति छलांग लगाए तो बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। जैसे इन्होंने छलांग लगाई, राजा के खोपड़ी में लगी चट। अब तो एकदम भड़क गया, हे वो ढारा सात्वती क्रमत किमपि विषम मुह्यम यानमिति। अरे भारवाह को, एक तो मर मर के चल रहे हो, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ते हो। कारों ने कहा सरकार ये जो अभी इसको नया नया लगाया है यही सारी गड़बड़ी कर रहा है। अब राजा ने जब झांक के देखा तो मोटा ताजा शरीर नजर आया, तो व्यंग्य के बाण चलाने लगा। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मुरु परिश्रांति दीर्घ मध्वान में कम। अरे बेचारा कब से लगा है, तुम तो अभी अभी लगे हो। बेचारा 1.5 हड्डी का दुबला पतला, इतना भार इसके कंधों पर मेरा लाद दिया है तुम लोगों ने, और इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक एक और चींटी नजर आई तो दूसरी छलांग लगा दी। अब तो राजा इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने कहा कि इतनी ज्यादा गलती करोगे तो ऐसी सजा दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। चिकित्साम दंड पाणिरिव। पर जड़ भरत जी ने सोचा कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे।
तो संत की पावन वाणी तभी प्रवाहित होती है जब कोई सत्पात्र दिखाई देता है। तो आज ही क्यों बोले? उन्होंने देख लिया कि रहुगण पात्र है, सत्संग करने जाता है, संतों में ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता है, थोड़ा राजसी अभिमान है, यही अभिमान निकल जाए तो एकदम बढ़िया पात्र बन जाएगा। और इसलिए भी बोले कि गलती से ही सही पर इसका भार मेरे कंधों पर है, और संत जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। और इसलिए भी बोले कि यदि यह ऐसे बोलता रहा तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण नरक का अधिकारी होगा। और यदि ये नरक में गया तो लोग कहेंगे लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया, तो संतों का ही अपमान होगा। इसलिए भी बोले त्वयोदितम व्यक्तम वे प्रलब्धम भर्तृ समे साद्यति वीर भारम गन्तुर् यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशो न विदुः प्रवादः। इसलिए पहली बार जीवन में बोले और ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मोटा होना, छोटा होना, पतला होना, टेढ़ा होना, ये सब शरीर के कर्म है। देहे निजातानि हिमेन संति, यह मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। और जब वेदांत की भाषा परिलक्षित देखी तो जरा झांक कर देखा ठीक ढंग से, तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई दिया। पहचान गए कि यह कोई ब्राह्मण है। और उन्होंने कहा कस्तम निगूढ़ द्विजानाम बबर्ष सूत्रम कतमो वधूता। तुरंत पालकी से कूदकर चरणों में साष्टांग गिर गया। कहने लगा महाराज मैं यम के दंड से भी नहीं घबराता, इंद्र के वज्र से भी मुझे तनिक भय नहीं है, साक्षात शिव जी के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता, पर मुझे डर लगता है तो ब्राह्मणों के श्राप का। क्योंकि यदि ब्राह्मण चाहे तो पूरे वंश का नाश कर देते हैं। नायम विषं के सुरराज्रजान त्रयाक्षशूलानयमस्य दण्डा न्याग्नर्क सोमानिलवेत्रपास्त्रा शंके वृषं ब्रह्मकुलावमाना। जड़ भरत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं, आप चिंता मत करो। तो रहुगण ने कहा महाराज एक बात आपकी समझ में नहीं आई, आपने कहा कि आत्मा को सारे दुख प्रभावित नहीं करते, तो जरा ये बताइए यदि कोई व्यक्ति बटलोई में जल और अन्न इत्यादि करके उसे आग पर रखेगा तो पहले अग्नि बर्तन को गर्म करेगी और फिर वही अग्नि उस जल को गर्म करेगी, तत्पश्चात वह अन्न का कण गर्म होगा और पक के तैयार हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यदि ठीक इसी प्रकार जब हमारे शरीर पर कष्ट होगा तो क्या उस शरीर में स्थित मन को कष्ट नहीं होगा? और मन को यदि कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तो कैसे आप कहते हो? स्थाल्यग्नि तापस पयसो भी तापस तत्ताप तस तंडुल गर्भरंध्र है देहेन्द्रिय श्वास यसन्निकर्षात तत् संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात। बात सुनकर जड़ भरत जी ने कहा कि हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना जान गए हो।
तो जरा ये बताओ भैया, कोई कहे कि हमने आकाश के 2 टुकड़े कर दिए तो क्या कर देगा? कोई ये कहे कि हमने अग्नि को काट दिया तो क्या काट देगा? तो जैसे इनको कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी निर्वयव है। आप इसे छू भी नहीं सकते, आप इसे नष्ट भी नहीं कर सकते। ये तो अध्यारोपण किया जाता है। जैसे कोई मणि के सामने जिस रंग का पुष्प रखोगे, उसी रंग की वह मणि प्रतिबिंबित होकर दिखाई देगी। तो ठीक इसी प्रकार जिससे हमारा मन का संबंध है, हम उसके लिए बड़े व्याकुल रहते हैं, और जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर चाहे ब्रह्मा ही आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिसे आप पसंद ही नहीं करते हो, वह यदि घर में आ जाए तो उसे जल पिलाने में भी विक्षेप हो जाता है। और जिससे मन का संबंध है, यदि वह 12 बजे रात के भी आ जाए तो आप उसे प्रेम से भोजन बना के पवाओगे। तो ये मन का संबंध है। जैसे आप दिन रात अखबार पढ़ते रहते हो, तमाम खबरें दुनिया देश की आती रहती है। आज इतने लोग मर गए, यहाँ भूकंप आया, इतने लोग मर गए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय की चुस्कियां लिए जा रहे हो और सबको बताते जा रहे हो, अरे सुना आपने, जो हावड़ा से आने वाली रेलगाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मारे गए। कोई फर्क नहीं आपको, क्योंकि कौन अपना मर रहा है। लेकिन तब तक टेलीफोन की घंटी बजी और आपके मित्र ने फोन किया और बताया कि महाराज, जो हावड़ा से रेलगाड़ी आ रही थी, आपके पिताजी जाने वाले थे, तो हमने उसी में उनका टिकट करवा दिया था। अब पता नहीं उनकी क्या स्थिति होगी। और जब आपने सुना कि पिताजी भी उसी ट्रेन में आ रहे हैं, तब आपने दौड़ा भागी प्रारंभ करी। तो ऐसी मन का संबंध जिसके साथ होता है, फिर हम उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। बाकी तो ये सारे मोह बंधन हैं, और इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि सारे उनके दोषों का हरण कर लिया। उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान में रखना, तुम एक प्रांत के राजा मात्र हो, मैं तो संपूर्ण पृथ्वी का राजा था। लेकिन हम भी मोह के चक्कर में पड़ गए, मृग योनि को प्राप्त किए थे। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। हम तो भरत नाम के राजा थे संपूर्ण धरातल के, पर मृगो भवम मृग संगार्थ जातः, एक मृग के मोह के चक्कर में हमको मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। ऐसे लोगों की गति तो राम जी ही जाने, जो हर घर में प्रेम बिछाते रहते हैं। और उन्होंने समझाया कि जब तक संतों के चरण धूलि में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक आपके मन का अभिमान कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और जब तक मन का अभिमान नष्ट नहीं होगा, तब तक लाख प्रवचन बरसता रहे, लाख भगवान की कथा का अमृत बरसता रहे, सारे झाड़ के निकल जाएंगे, टिकेगा एक बूंद भी नहीं। रहो गणेत तपसा नयाति, उन्होंने बताया कि केवल संत का चरण धूल ही आपके कल्याण का उपाय है। न छंदसा नैव जलग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कल्याण कर दिया। और ऋषभ देव का अनुकरण अरहण नाम के राजा ने किया, और यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म समस्त हिंदू धर्म से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन आज विडंबना ये हो गई है, सभी धर्म सनातन धर्म की ही विरोध में लगे रहते हैं।
और जबकि सनातन धर्म सबका प्राकट्य स्थान है। नरकों का भयंकर वर्णन किया, कांप गए महाराज परीक्षित। सुखदेव जी ने बताया कि कौन कौन से कर्म करने से कौन कौन से नरक मिलते हैं। यत्र तेस्तु परवित्तापत्राण्य काल्पहरते सही काल्पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानक ताम्रस्त्र नरके बलान निपात्येत। यदि कोई घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है तो फिर नरक में उसकी आंखें कौवे नोच के ले जाते हैं। यदि कोई किसी दूसरे की पत्नी और बच्चे का अपहरण करता है तो उसे पकड़ करके यम के दूत ताम्रस्त्र नरक में डाल देते हैं, जहाँ की धरती तांबे के समान तपती रहती है। भयंकर नरकों का वर्णन बताया, प्रधान 28 नरकों का नाम बताया, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक इत्यादि। परीक्षित जी कांप कर बोले, महाराज इनसे कुछ बचने का भी तो उपाय बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने इतना दिव्य मानव तन दिया, पर हमने क्या किया? पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, पर कभी भी इसकी सफाई नहीं करी। तो भैया यदि आपका उजला सा कपड़ा हो और आप उस पे दाग लगाते जाओ, सफाई ना करो, तो क्या विडंबना होगी? फिर धोबी घाट पे वह कपड़ा जाएगा और धोबी घाट पे आपको पता है कैसी सफाई होती है, पछाड़ पछाड़ के धोते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य प्रायश्चित से अपने पापों की सफाई नहीं करता है तो भगवान ने अलग से नरक बना के तैयार किया है, धोबी घाट। तो इनसे बचने का कुछ उपाय बताओ महाराज, कुछ ऐसा साबुन बताओ जिसे एक बार धो दिया तो पूरा दाग साफ हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट करो, ऐसा साबुन बताएंगे एक बार यदि रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कालसेन निहारमेव भास्करः। जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है, ठीक इसी प्रकार यदि बड़े से बड़े पापी ने भी एक बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण मात्र कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ भी है कि केवल मन से बता रहे हैं? तो अब आख्यान सुनाया अजामिलोपाख्यान कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कान्यकुब्ज प्रांत में रहा करता था। कान्यकुब्ज द्विजाम कश्चित दासे पते अजामिलः नामना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। तो वेद पाठी था, माता पिता की सेवा करता था, साध्वी पत्नी प्राप्त थी, आज्ञाकारी बच्चे थे, सब कुछ प्राप्त था। लेकिन एक बार इसने जाकर के गलती से अटपटा दृश्य देख लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी दृष्टि और वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही पाप कर्म हो सकता है। तो भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पसे माक्ष वीर्य जत्राः। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो एक वैश्या को शूद्र में रत देख लिया, बुद्धि मलिन हो गई, हमेशा के लिए उस वैश्या के साथ चला गया। और जब संतों की मंडली इसके घर में आई तो संतों के कहने से अपने सबसे अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख दिया और इतना ज्यादा उस पुत्र से प्रेम करता था कि हर वक्त सोते, खाते, पीते, बैठते अपने उसी बेटे को बुलाता था। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण वो काम कर दो, बेटा नारायण ये वस्तु लेके आओ। सदा नारायण नारायण रटता रहता।
तो अंत में जब इसका आखिर वक्त आया तो यम के दूत पकड़ने को आए, और जैसे ही इसने भयंकर यम के दूतों का दर्शन किया तो बहुत घबरा गया, उसकी चीख निकल गई और वही नारायण पुत्र याद आया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणया वयम प्लावितेन सरेणोचे राजुहाव कुलेन्द्रियः। तो बड़ी तेजी से बुलाया, बेटा नारायण रक्षा करो। और जैसे ही नारायण पुकारा तो भगवान के चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौसेय वाससः, सभी पीतांबरधारी चतुर्भुज रूपधारी। यम के दूतों ने कहा तुम चार चमकीले कहां से आ गए? भगवान के दूतों ने कहा कि तुम काले कलूटे कहां से आए? उन्होंने कहा हम पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवान के दूतों ने कहा इसने इतनी जोर से भगवान का नाम लिया, नारायण नाम पुकारा, तुम इसको पकड़ने कैसे आए? उसने कहा पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे नारायण प्रभु का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम बुला रहा है। तो भगवान के दूतों ने कहा अच्छा बताओ नारायण नाम किसका सबसे पहले था? हमारे प्रभु का था और अनादिकाल से है, और कब तक रहेगा कोई बता नहीं सकता। तो किसका नाम माना जाएगा? भगवान का ही तो माना जाएगा। और भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप चाहे मजाक में भगवान का नाम ले लो, चाहे इशारे में भगवान का नाम ले लो, तो जैसे वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो आपको मरना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि का स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने बिजली का तार छुआ है तो करंट तो भयंकर लग के रहेगा। ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट कर भेज दिया, और इन सबके आख्यान को श्रवण कर रहा था अजामिल। भगवान के दूत भी छोड़ के चले गए, और उसने कहा कि हमने धोखे से नाम लिया तो ये फल मिला हमको। कदाचित यदि संपूर्ण भाव से भगवान का नाम लेते तो न जाने क्या मिल जाता। तो गंगा जी के तट पर निरंतर सतत भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, नाम जपते हुए इसका भी उद्धार हो गया। इधर यम के दूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज आज के बाद से आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्या हो गया? अरे आपके भेजे भय हम 4 जन गए
और वहां 4 जन आए और हमको ही पीट कर भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे का नाम बुलाया नारायण, और दूतों ने कहा कि ये हमारे भगवान का नाम है। और जैसे भगवान का नाम लिया तो यमराज ने मुख पर उंगली रख दी कि भूल कर भी यह नाम दोबारा यहाँ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि साक्षात भगवान भी नहीं बता सकते। और कदाचित ये मंगलमय नाम एकाक 2 बार और ले लिया तो हमारी पूरी नौकरी ठप्प हो जाएगी। आज ही सबको विदाई देनी पड़ेगी यहाँ से। अच्छा, तो महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है। तो जिस नाम की महिमा का कोई प्रतिपादन कर ही नहीं सकता, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। पर यमराज ने कहा नहीं नहीं, हम 12 जन महाभागवत कहे गए हैं और कुछ न कुछ तो भगवान के बारे में अवश्य जानते हैं। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयासिके वयं स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मुनिः मनु। तो इस प्रकार बताया। तो यम के दूतों ने कहा हमको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, केवल इतना बताओ कि पकड़े किसको। तो यमराज कहते हैं कि जिसकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिसके कान भगवान की कथा ना सुने, जिसके हाथ भगवान की सेवा ना करे, जिसके पैर चल करके भगवान के तीर्थ स्थान में ना जाए, उनको पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी ना लगाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरेकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद गुणराग यरिह नते यमम पाश भृतश्च तद भवान स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। जिन्होंने एक बार भी पूरी श्रद्धा से अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया, फिर सरकार उस पर इतनी कृपा बरसाते हैं, सपने में भी कभी यम के दूत उसे नजर नहीं आते। ये भगवान के नाम की महिमा है। और चाहे जैसे आप लो, नाम तो अपना चमत्कार दिखा के रहेगा। इस प्रकार नाम की महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात बताते हैं कि प्राचेतस गण के पुत्र हुए महाराज दक्ष, और इन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने सबको ऐसे कूट प्रश्नों में उलझाया कि सब विरक्त हो गए। फिर 1,000 बच्चों को जन्म दिया, वो भी बाबा बन गए। फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं महाराज कश्यप की पत्नियां बनी। तो कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से रचना नाम की बेटी हुई, जिनका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनके 2 संतानें हुई, विश्वरूप और सन्निवेश। और विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी था कि वह देवताओं का पुरोहित भी बना। तो महाराज देवताओं के गुरु तो साक्षात बृहस्पति देव हैं, तो ये विश्वरूप कैसे बना? तो बताया कि एक बार इंद्र नृत्य का कार्यक्रम देख रहे थे, गुरुजी आए तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि कौन इनके सेवा के चक्कर में पड़े, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। और गुरुजी को बड़ी गुस्सा आई कि वाह चेला, अपने गुरुजी को ही देखकर आंखें फेरते हो। तो अंतर ध्यान हो गए, बहुत ढूंढा पर सामने नहीं आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक गुरुजी नहीं मानते तब तक विश्वरूप को गुरु बना के उनसे आप समस्त परामर्श लें। तो विश्वरूप को गुरु बनाया। गुरु बनते ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया।
और जो भी इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उस पर संसार भर की कोई जादू टोने मंत्र तंत्र इत्यादि का असर नहीं पड़ता। तो इंद्र को इसी नारायण कवच का उपदेश दिया और एक दिन यज्ञ करवा रहे थे देवताओं के बल वृद्धि के लिए। तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की आहुति देते हैं, पर दैत्य इनके मामा जी लगते हैं तो धीरे से मामा जी के नाम की भी आहुति डाल देते हैं। अब इंद्र को लगा कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, इनके 3 सिर थे तो अपनी तलवार निकाली और तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या लग गई तो 4 भागों में बांटकर इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। पहला भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, दूसरा भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। अब त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया, पहले हमारे बेटे को गुरुजी बनाया और फिर वध भी कर डाला। तो अभिचार प्रक्रिया से यज्ञ किया और मंत्र त्रुटि हो जाने से एक भयंकर असुर वृत्रासुर प्रकट हो गया और आदेश दिया कि इंद्र का वध कर डालो। और जैसे ही इंद्र के पास स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र बड़े घबराए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीचि मुनि की हड्डियों से यदि वज्र बने तो उसी वज्र से इसका विनाश हो सकता है। तो दधीचि मुनि के पास आए, हड्डियां लिए, विश्वकर्मा भगवान ने वज्र का निर्माण किया। इंद्र वज्र लेकर के वृत्रासुर से लड़ने आए और चूंकि वृत्रासुर पूर्व जन्म के भगवत भक्त थे तो एक भगवत भक्ति के हड्डी से निर्मित वज्र को देखा तो सारी भगवत भक्ति प्रकट हो गई और उसी वज्र में साक्षात बिहारी जी नजर आने लगे और भगवान के चरणों में प्रणाम करके 4 श्लोकों में दिव्य अर्थ धर्म काम मोक्ष मांग लिया, चतुर्पुरुषार्थ का दान मांग लिया भगवान से। अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासं भवितास्मि भूय अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासं भवितास्मि
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सबसे पहले धर्म क्या मांगा? इन्होंने कहा कि प्रभु हमारी इतनी ज्यादा औकात तो नहीं कि मैं आपके चरणों तक पहुंच पाऊं, पर प्रभु जो आपके चरणों तक पहले से ही पहुंचे हैं, मैं उन दासों का दास बन जाऊं, दासानुदास बन जाऊं, यही मेरा परम धर्म है। तो देखिए, यदि किसी को बिजली का झटका लगा हो और आप उसी का स्पर्श कर ले तो आपको और जोरदार झटका लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार जिनके जीवन में भगवान की भक्ति उतरी है, आप उन दासों के चरण ग्रहण कर ले तो वह भगवत भक्ति कई गुना बढ़ करके आपके जीवन में उतर जाएगी। तो यही परम धर्म मांगा। और अर्थ क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग का राज्य पा जाऊं, पाताल का राज्य पा जाऊं, मुझे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके केवल विरह के स्मृतियों के खजाने में आनंद पाना चाहता हूं। और विपत्ति आपकी यह दुख संसार के नहीं कहे जाएंगे। विपत्ति तो वही आपके लिए सच्ची विपत्ति होगी जब आप भगवान को भूल जाएंगे। जिस पल भगवान की याद नहीं आएगी वही पल आपके लिए विपत्ति का पल होगा। विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। और सबसे बड़ी संपन्नता वही होगी जिस पल भगवान की याद आपको आती रहेगी। यही अर्थ मांगा। और काम मांगा कि प्रभु मैं आपको किस भाव से याद करूं। पहला उदाहरण दिया, अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे पक्षी का छोटा सा बच्चा है, अभी उड़ना नहीं जानता, घोंसले में है, माँ उसको छोड़ करके दाना चुगने बाहर गई है। बेचारा पूरे दिन माँ की याद में तड़पता रहता है, कब माँ आएगी। तो ऐसे मैं भी आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा कि यहाँ पर भय का भजन हो रहा है। बच्चे को डर लग रहा है कि कोई उल्लू बिल्ली इत्यादि आएंगे उसको खा जाएंगे, तो डर से अपनी माँ को याद कर रहा है। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा सतरो क्षुधार्ता। कहा कि प्रभु जैसे एक गैया का बछड़ा होता है, अभी वह बाहर का घास इत्यादि नहीं खाता है, गैया के दुग्ध पर ही जीवन यापन करता है। तो जब उसकी माँ पूरे दिन जंगल में चरने के लिए चली जाती है और बच्चा पूरे दिन अपनी माँ को याद करता रहता है, और जब शाम का वक्त जान जाता है कि मैया अब आने वाली है, तो रस्सियाँ तुड़ाने लगता है, बड़ी जोर से रंभाने लगता है। ठीक मैं भी आपको इसी तरह याद करूं, ऐसे ही आपके लिए तड़पूं। भगवान ने कहा यहाँ भी भूख का भजन हो रहा है। गैया आएगी, चकाचक दूध पिवाएगी, सारी याद मिट जाएगी। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियैव व्युषितम विषर्णा। जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम को याद करती है। जैसे किसी स्त्री का विवाह हुआ और बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, जरा सा भी उसे ज्ञान नहीं था, और जब उसके पतिदेव विदेश जाने लगे तो घबरा गई, महाराज मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, किसी को जानती ही नहीं। तो इस पर पतिदेव ने कहा कि देवी हम 10 दिन में लौट आएंगे। उसने कहा महाराज 10 दिन कितने होते मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो सोचा कि कैसे इसको समझाया जाए। तो दीवार पर कोयले से 10 रेखाएं खींच दी और कहा कि तू नित्य उठना और एक एक रेखा मिटाती जाना। जिस दिन सारी रेखाएं मिट जाएंगी उस दिन हम तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। तो अब रोज उठती और एक रेखा मिटाती तो बड़ा मन में उमंग आ जाता कि आज इतनी रेखाएं कम हो गई। और जिस दिन एक रेखा बची उस दिन तो इतनी ज्यादा उसके मन में उत्साह छा गया, इतना ज्यादा प्रेम भर गया कि कब ये रेखा मिट जाएगी, कब पतिदेव के दर्शन होंगे। और जैसे ही रेखा मिटी अब तो अपने भाव को व्यक्त ही नहीं कर सकती किसी के सामने, किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि प्रेम की वाणी नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार का उत्साह, ऐसा ही उमंग मेरे मन में, ऐसा ही विरह मेरे मन में आपके दर्शनों के प्रति हो। भगवान बोले वाह,
इतना विशुद्ध भाव तो कोई हो ही नहीं सकता। परम निष्काम परम विशुद्ध भाव है यह। इस तरह यदि मुझे याद करोगे तो मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। और चौथा मोक्ष क्या मांगा? ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्ये संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदारगे स्वशक्ति चेतस्य ननाथ भूया। प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं पांचों प्रकार की मुक्ति को ठुकराता हूँ। किसके लिए? मान लीजिए मेरे कर्मवश चाहे जितने मेरे जन्म हो, 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, करोड़ों जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब भी जन्म मिले तो किसी आपके भगवत भक्त के घर मिले। चाहे मुझे वृंदावन का आप कीट ही बना देना, मच्छर ही बना देना, जल की मछली ही बना देना, लता ही बना देना, लेकिन अपने धाम से, अपने भक्तों के भवन से मुझे दूर ना करना, बस मेरी यही मुक्ति है। इंद्र तो बड़े गदगद हुए कि आपकी इतनी विशुद्ध पावन भक्ति है, पर तुरंत उसकी आसुरी भाव जागृत हो गया। इंद्र संभालो। और देखते देखते ऐसा झटका दिया कि इंद्र का वज्र छूट गया हाथ से। इंद्र ने वज्र उठा के उसके दोनों हाथों को काट दिया और मारने ही जा रहे थे कि मुंह फाड़ कर वृत्रासुर ने इंद्र को ही पेट में निगल लिया। चूंकि नारायण कवच का बल प्राप्त था तो मरे नहीं, और 1 साल के बाद पेट फाड़ते फाड़ते बाहर निकले और वृत्रासुर का अंत हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान की कृपा कैसे कैसे बरसती है कोई समझ ही नहीं सकता, पर हम जीवों का कर्तव्य है कि हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से भगवान के भजन में मन को लगाएं, भगवान के नाम का सतत जपन करते रहें और भगवत भक्तों का सत्संग करते रहें, नित्य कथा रसपान करते रहें। तो आइए बड़े भाव से भगवान के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीते उमरिया जाए रे, जीवन गई फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तो गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दोनों हाथ से ताली बजाते गवाए रे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गई फिर
धरनी पर पाया, काम नहीं कोई आखिर आया। मनु जब को धरनी पर पाया, काम नहीं कोई आखिर आया। नाम है पारस, नाम है पारस, बनावे तो ही सोना। नाम है पारस, बनावे तो ही सोना। सोवे भाग्य जगाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए। व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए। व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। हो जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। राम नाम के हो राम नाम के नौका में चढ़ के, राम नाम के नौका में चढ़ के, भव से पार हो जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। नाम हरि का तारने हारा, नाम हरि का
सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। ओ बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। 9-10 मास गर्भ में बिताने, उल्टे सिर पड़े फिर लटकाने। 9-10 मास गर्भ में बिताने, उल्टे सिर पड़े फिर लटकाने। राम का नाम अमोलक हीरा, राम का नाम अमोलक हीरा, राह खर्च बन जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तू राम के नमवा, जप ले मनवा तू राम के नमवा, बीती उम्र आ जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। व्यर्थ काहे तू गवाए रे, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सप्तम स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि प्रभु आप बारंबार कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी है और उस ब्रह्मांड में दैत्य, देवता, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस सब जीव बनाए जाते हैं। तो सारे के सारे भगवान के ही बच्चे हैं और सब में भगवान का ही अंश विराजमान है। तो अब तक तो भगवान की आपने जितनी भी लीलाएं सुनाई, सब में देखते हैं भगवान दैत्यों का वध करते दिखाई देते हैं और देवताओं का पोषण करते दिखाई देते हैं। यदि भगवान समदर्शी हैं तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं भगवान परम समदर्शी हैं, पर जो अपने आप को छोड़ करके, अपने प्राण तक को छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित करता है, भगवान उसके दास बन जाते हैं, उसके इशारों पर चलने लग जाते हैं। समः प्रियः सुहृदः ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधेद विषमो यथा। भगवान तो कहते हैं पहले मेरी तरफ बढ़ो तो सही, मैं अपने आप तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, पर शर्त है बढ़ना। तो एक बार दैत्य सारे कहने लगे सरकार यदि हम ना होते तो आप भी ना आते। भगवान ने कहा क्या मतलब?
दैत्यों ने कहा कि सरकार, हम यदि दुष्टता न करते तो आप धराधाम पे आते क्यों? यदि हम कंस बन के उत्पात ना मचाते तो आप क्यों आते कृष्ण कन्हैया बन के? यदि हम रावण बन के उत्पात ना मचाते तो आप क्यों आते राम बन के? तो इसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा हमारी माला लेके भजन करो तो फायदा तुम्हें भी हो। दैत्यों ने कहा सरकार, माला ही तो नहीं जपते, भजन ही तो नहीं करते, इसलिए तो दुष्ट हैं। यदि हम भजन ही करने लग जाएं तो दुष्ट किस काम के रह जाएं? मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहाँ है हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़े दूर की। बिंदु कवि एक ही अब सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। दैत्य कहते हैं कि सरकार, दुष्टता तो हम में कूट कूट के भरी है, आप कहो आतंक मचाने को तो हम आतंक मचा सकते हैं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, हमारे प्रति तुम्हारा जो भी भाव रहेगा उसी भाव को स्वीकार करके हम तुम्हारा बेड़ा भव से पार लगा देंगे। तो जो दिन रात भगवान को ही गाली देते रहते हैं, भगवान से ही दुश्मनी पाने रहते हैं, भगवान उन्हीं को मार करके अपने धाम में भेज देते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हमारे भगवान हैं। इसलिए आपका जो भी भाव हो वह भगवान से ही जुड़ जाए तो कमाल हो जाता है। स्नेहात, कामात, भयात, चाहे जैसे भगवान को याद करो, पर याद किया है तो भगवान तार के छोड़ेंगे। तो एक बार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का सबसे पक्का दुश्मन बन गया। विरोध करके गया, तपस्या की, हजारों वर्ष तक घनघोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर हम खुद नहीं बने तो तुम्हें कहाँ से बना दे, कुछ दूसरा मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस कर, बड़े मांगने वाले मिले पर तेरे जैसा तो पहली बार मिला है, पर तुझे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी है, इसलिए सारे वरदान तुझको देता हूं। ताते में दुर्लभ पुंसां यान वृणीषे वरान् मम तदपि वितराम्यंग वरान् यदपि दुर्लभान्। अब तो इसको लगा कि हम सच में अमर हो गए। स्वर्ग पर आक्रमण करके आधिपत्य जमा लिया, देवताओं से सारे काम कराए, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया। बड़े बड़े देवी देवता परेशान होके ब्रह्मा की शरण में गए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, माँ भैष्ट विविधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा, मैं इसका उद्धार करूंगा। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संहलाद और प्रहलाद, पर इसमें से सबसे छोटे महाराज प्रहलाद परम भागवत हुए और इतना दिव्य इनके जीवन में भगवान की भक्ति उतर आई कि दिन रात प्रभु प्रेम में मस्त रहते थे, भगवान के भजन में मस्त रहते थे। इनको कृष्ण ग्रह नाम का 10वां ग्रह लग गया था। तो यदि आपको 9 ग्रह लग जाए तो किसी पंडित को बुला करके 9 ग्रहों की आप शांति करा सकते हो, पर ये 10वां ग्रह जल्दी से पकड़ता नहीं और पकड़ लेता है तो दोबारा छोड़ता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीशम, जल्दी से तो जीवन में आते नहीं है हमारे कन्हैया सरकार, और एक बार यदि जीवन में आ जाए तो लाख प्रयास कर ले दास, पर छोड़ के जाते नहीं हैं। और जो भगवत भक्त होता है उसकी दशा ही अलग निराली होती है दुनिया से। कभी भी बैठेगा तो भगवान का स्मरण करने मात्र से रोमांच हो जाता है।
रोमांच कंटकित हो जाता है, कंठावरुद्ध हो जाता है, नयनों से निर्निमेष अश्रुपात होता रहता है। कभी उच्च स्वर में भगवान के भजन गाने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। दुनिया में वह पागल दिखाई देता है, पर होता है भक्त। भक्त की दशा ही कुछ निराली होती है। क्वचित् रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतनम, क्वचित् दिशन्ति चिंता लाजमुद्गायते क्वचित्। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की इस बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाई मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य आते हैं न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती रहती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृग्बंधु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। जब स्वयं हमारे करुणार्द्र भगवान हृदय भवन में विराजमान होंगे, तो भक्ति का ऐसा रस भर जाएगा हृदय भवन में, और छलकता तभी है प्याला जब भर जाता है पूरा। तो वही भगवत प्रेम इतना ज्यादा भर जाता है, अनंत हो जाता है, कि वही नेत्रों के द्वारा बहने लग जाता है। हमारे प्रहलाद जी की बचपन से यही स्थिति थी। दिव्य प्रेमा भक्ति इनके जीवन में उतर आई थी। प्रहलाद महाराज की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी गई। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ के प्राचार्य शुक्राचार्य के 2 पुत्र खंड और अमर्क जी महाराज हैं। तो दिन रात छल नीतियां, राजनीतियां सिखाई जाती है। प्रहलाद जी याद करके सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम कुछ नहीं करते हैं। एक बार पिताजी के पास आए तो पिताजी ने बड़े भाव से गोद में बिठाया और प्रश्न करने लगे कि बेटा, तूने अपने अध्ययन काल में क्या क्या सीखा, जरा सब विस्तार से बताओ तो। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य पांडव प्रपच्य कथ्यताम वत्स्य मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, एक बहुत बढ़िया बात हमने सीखी है गुरुदेव से, तो बताओ क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, हमने यह बात सीखी है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा सदद्विग्न धियाम सद्गहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वने गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, हमने सीखी है कि ये दुनिया भव का कूप है, और इस भव के कूप से निकल करके वनम वृंदावनम गतः, वृंदावन में जाओ और भगवान के चरण कमलों का नित्य आश्रय लो, नित्य उनका ध्यान लगाओ। तो दुनिया को अंधकूप कहा गया है। कूप जिसमें जल होता है और अंधकूप जिसमें जल नहीं होता है, उधर कोई रुख नहीं करता, कोई जाता नहीं है। तो यदि आप अंधकुएं में गिर गए तो कभी बचने वाले नहीं। अनेकानेक जहरीले जंतु उसमें वास करते हैं, तो आपको डस लेंगे, आप मर जाओगे। और यदि कुएं में गिर गए जहां सब जल लेने आते हैं, तो ये केन प्रकारेण आपको निकाल लेंगे। तो एक बार ऐसे ही एक संत एक गांव से गुजर रहे थे। रात्रि का वक्त हो गया तो लोगों ने कहा कि महाराज, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। तो गर्मियों का दिन था, तो एक कुएं पर लेट गए, और कुएं में जगत नहीं बना था, चारों तरफ की दीवार नहीं बनी थी। तो रात्रि को जब शयन किया, नींद आई, नींद में स्वप्न देखा, मानो उनका विवाह हो गया। वैसे तो ब्रह्मचारी थे,
विवाह हो गया और जब देवी जी आई, उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा खिसक जाओ, हमारे लिए भी कुछ स्थान दे दो। थोड़ा सा खिसक लिए, और गजब की बात यह है, नींद में स्वप्न में तो खिसक ही रहे हैं और असली में भी खिसकते जा रहे हैं। कालांतर में इनके एक बेटा हो गया। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा बच्चे के लिए भी जगह दे दो, जरा और खिसक जाओ। खिसक लिए, और एक बेटा हो गया। महाराज इसके लिए भी कुछ जगह दे दो, और खिसकना पड़ेगा, और खिसक लिए। कालांतर में एक और बेटा हो गया। पत्नी ने कहा महाराज ये अंतिम है, बस थोड़ा सा और खिसक जाओ, फिर नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, और खिसक लिए। ऐसा खिसके कि सीधे कुएं में आके धम्म से गिरे, और जब कुएं में गिरे तो बड़ी तेजी से चिल्लाए बचाओ बचाओ। अब तो गांव वाले आए, ये इनके इन प्रकार रस्सी के सहारे इनको निकाला। कहने लगे महाराज रात्रि को ही स्नान करने कुएं में चल दिए। उन्होंने कहा अरे भैया हमको क्या पता, ये तो हमने सपने में देखी कि हमारी शादी हो गई है, और सपने की देवी जी आई हमको इतने बड़े कुएं में डाल दी। भैया भगवान ने ही बचा के रखा है, और यदि सचमुच की देवी जी आ जाती तो न जाने कौन से कुएं में ढकेल देती। तो पिताजी यह अंध कुआं है, इसलिए इससे बचो और भगवान से जुड़ो। अब तो हिरण्यकश्यप की आंखें एकदम टेढ़ी हो गई। मेरा बेटा मेरी गोद में आके मेरे दुश्मन का भजन करने की बात करता है। पर ये तो बच्चा है, वही सीख रहा है जो गुरुजी बताते हैं। बुला बेटा अपने गुरुजी को। अब गुरुजी बुलाए गए तो हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि आजकल मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो। अब दोनों गुरुजी बड़े कांपे। सरकार आपने जो कोर्स बनाया है वही पढ़ाते हैं, ऊपर से कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि कुछ नहीं पढ़ाते हो तो ये सीख कहाँ रहा है ये बातें। लगता है कोई भगवान का दूत गुप्तचर इसे गुप्त विद्या सिखा रहा है। यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हें दोबारा छोड़ूंगा नहीं। अब बेचारे फिर से लेके आए प्रहलाद जी को, अब पूछने लगे बेटा ये तूने जो बातें पिताजी को बताई ये तुझे किसने सिखाई। प्रहलाद जी बोले धन्य है वो भगवान, यदि किसी को अच्छी बात बता दो तो उसे बुरी ही लगती है। किसी को यदि सर्प काट लेता है और उसे यदि नीम की पत्तियां खिलाओ तो कड़वी कड़वी नीम मीठी लगती है, और मिश्री खिलाओ तो उसे वह मिश्री कड़वी लगती है। और ठीक इसी प्रकार यदि किसी को भव का रोग है तो उसे यह कड़वा विषय रूपी विष भी उसे मीठा लगेगा, और वह जो भगवान परम रस निमग्न है वह उसे कड़वे लगेंगे, बेस्वाद लगेंगे। तो मतलब आपको भव का रोग चढ़ गया है। फिर पढ़ाया, खूब शिक्षा दी। पढ़ लिख के फिर प्रहलाद जी आए, पिताजी ने फिर गोद में चढ़ाया और फिर पूछ लिया कि बेटा अब क्या सीखा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी पहले तो हम केवल एक बात सीख के आए थे, आज 9 बातें सीखे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि कोई 9 नीतियां सीख के आया होगा, पर यहाँ तो प्रहलाद जी गोद में सुना बैठे नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पिता भक्ति भक्तिशेन वलक्षणा। तो जब नवधा भक्ति का समस्त लक्षण इत्यादि के साथ वर्णन किया सविस्तार, अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, तुरंत तलवार निकाली, गुरुजी के कंधे पर धर दी। बेचारे बड़े कांपे। उन्होंने कहा कि महाराज हम क्षमा मांगते हैं, हमको तो लगता है ये आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, ये सब पेट से ही सीख के आया है। तो देखिए ये गुरुजी भी डांट रहे हैं प्रहलाद जी को, तो ये गुरुजी नहीं है, ये है मास्टर। मासी मासी रूप्यकानि टरन्ति इति मास्टर है।
जिसको केवल महीने महीने अपने पेमेंट से लेना देना है, बाकी बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसे मास्टर कहा जाता है। और गुरु वह होता है जो श्रेष्ठ है और जो बातें सीखने योग्य है वह बताए जो अनुकूल है। तो मास्टर वह है जो केवल सरकार ने जो शिक्षा नीति अपना ली है वही पढ़ाए। सरकार ने कह दिया कि ग से गणेश जी पढ़ाना बंद करो, ग से गधा पढ़ाओ, नहीं तो सांप्रदायिकता फैलेगी, तो ग से गधा पढ़ाने लगे। तो गुरु जी नहीं ये डांट रहे हैं, ये साक्षात मास्टर जी डांट रहे हैं प्रहलाद जी को। डांटने लगे कि किसने बताया ये तुझे बातें। अब प्रहलाद जी बारंबार वही बातें कहते हैं कि पिताजी ये अच्छी बातें हम आपको बताते हैं तो आप बुरा मान जाते हो। इस संसार में हर कोई अंधकुआं में गिरा है, गड्ढे में गिरा है, पर कभी भी अपने संतान को निकालने का प्रयास नहीं करता, बल्कि और झोंकता चला जाता है। जैसे एक बार अंधों की रेखा जा रही थी, सारे अंधे ही अंधे उसमें विराजमान थे। तब तक आगे जैसे ही बढ़े, धम्म की आवाज आई तो पीछे वाले के कान खड़े हो गए। उसने कहा भैया पता लगाओ कुछ गड़बड़ है। बड़ी जोर से आवाज आई है। तो जो गिर गया था उसने कहा हम तो गिर ही गए तो इनको क्यों छोड़े। उसने कहा बिल्कुल खतरा नहीं, तुम सब लोग चले आओ, एकदम बढ़िया मार्ग है। अब विश्वास करके जैसे ही चल पड़े तब तक दूसरी धम्म की आवाज आई। अब तीसरे ने कहा कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये बार बार धमाधम की आवाज आ रही है। और दूसरे ने सोचा इसने हमें बताया नहीं तो हम इसे क्यों छोड़े। उसने कहा बिल्कुल बढ़िया रास्ता है, चले आओ, और सारे के सारे धमाधम गिरते चले गए। तो इसी प्रकार इस संसार में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, पर वह अपने पुत्र पुत्रादि को रोकता नहीं है, झोंकता चला जाता है इसी संसार में कि बेटा हमने इतना कमाया है तो हमसे भी 2 गुना कमाओ। ऐसी ऐसी संसार में स्थिति देखने को मिलती है। तो अब हिरण्यकश्यप का माथा ठनका, उसने कहा कि रोग बढ़ गया है, नासूर बन गया है। यदि रोगी को आप संभाल ना पाओ, रोगी के रोग को आप दूर ना कर पाओ, तो एक ही उपाय है कि रोगी को ही ठिकाने लगा दो, नहीं तो उस रोगी को जितने लोग स्पर्श करेंगे सारे के सारे रोगी बन जाएंगे। तो प्रहलाद जी में भक्ति फैल गई है, कहीं देखते देखते सारी दानव जाति भगवान की भक्ति में न डूब जाए, इसलिए प्रहलाद जी को ही ठिकाने लगा दो। अब तो बड़े बड़े असुर प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े। दिग्गजय दंत शोकैश अभिचारा वपातने। तो बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया गया, पर जिनकी रक्षा का भार भगवान ने ले लिया है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। विष खिलाया गया पर कुछ नहीं हुआ, सर्पों से डसवाया गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। साक्षात होलिका आई, अपनी गोद में बिठाई, जलने के लिए चिता पे तैयार हो गई। तो भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते हैं जो किसी भक्त का अपकार करता है वह भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का कि अग्नि में जलेंगी नहीं, पर जब भगवान के भक्त पर संकट आता है तो भगवान विधाता के विधान को भी पलट देते हैं और भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी के जितने भी मित्र थे सबके सब बड़े गदगद हुए और उसी राख को एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव आनंद मनाने लगे। और तभी से यह होली का त्योहार मनाया जाता है। और यह होली का त्योहार एक भगवान के भक्त के विजय का सूचक है। हम एक दूसरे पर रंग उड़ा करके अपने भक्ति का उत्सव मनाते हैं, भक्ति के विजय का उत्सव मनाते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा दुखी हो गया कि अब क्या करें। तो खंडामर्क जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, आपकी भ्रिकुट टेढ़ी होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड हिल जाता है, ये तो मात्र एक बच्चा है।
प्रहलाद जी को लाए, बांध करके पटक दिया। और एक दिन ये बाजार में घूमने गए थे। प्रहलाद जी ने देखा मौका बढ़िया है, तो अपने सारे सहपाठियों को पास में बुलाया। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम सब लोग ये दिन भर खेलते कूदते रहते हो, इससे क्या मिलेगा? इतना देव दुर्लभ शरीर मिला है और इसको केवल खेलने और खाने में गुजार दे रहे हो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। तो बच्चों ने कहा कि अभी तो हमारी यही उम्र है। प्रहलाद जी ने कहा कि अपनी आयु कितनी मानते हो आप? मान लीजिए 100 वर्ष मानते हो, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष ऐसे ही निकाल दो। आधा तो आपका सोने में गुजर गया, तो आधा निकल गया, और आधे में से आखिरी के 20 वर्ष और निकाल दो, क्योंकि वह वृद्धावस्था का आयु होता है। और बुढ़ापे में आप चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। एक ना एक रोग आपके सामने आ जाएंगे कि आप मन मार के रह जाओगे। और जो बचा 30, उसमें से भी 20 प्रारंभ के निकाल दो। यह हमारे बचपन का दिन होता है, और बचपन के दिन में हम उतना ध्यान नहीं देते, केवल खेलने में मस्त रहते हैं। तो बचे 10 वर्ष जिंदगी के, और इस 10 वर्ष जिंदगी ये गृहस्थ की कही जाती है। और उसमें देवी जी के मंत्र ही नित्य कान में सुनाई देते हैं। कथम प्रियाया तव अनुकंपिताया, नित्य मंत्र कान में सुनाई देते हैं कि आज घर में ये कमी है, ये कमी है, और उसी में आप पूरा जीवन आपका गुजर जाता है। तो बचा क्या आपके पास है? एक क्षण नहीं बचा फुर्सत का कि भगवान का नाम ले सके। और जीव जब गर्भ में जाता है तो उसे सब ज्ञान रहता है कि हम इस पाप कर्म की वजह से यह शरीर पाए हैं, और भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, सरकार इस बार निकाल दो, अगली बार ऐसा जोरदार भजन करेंगे कि कभी गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। यदि माम योन्या प्रमुच्य हम ततस्मर्ष्ये पदम तव। भगवान ने कहा बेटा तू हर बार यही कहता है, पर हर बार तू भूल जाता है। तो जीव कहता है प्रभु घंटी बजा दिया करो, कुछ याद दिला दिया करो, तो हम भी थोड़ा सचेत हो जाया करेंगे। भगवान कहते हैं बेटा घंटी पे घंटी बजाते हैं, जब तू सुने तब ना। तो घंटी कैसे बजती है भगवान की? पहली घंटी बजती है, कान के पास बाल सफेद हो जाते हैं, मानो भगवान कहते हैं कि बड़ी जुल्फियां लहराते थे। जरा अब संसार को छोड़ो, भगवान का भजन करो, इन सबसे नाता तोड़ो। लेकिन जीव मानता है क्या? जीव तो ऐसे ऐसे उत्पाद लगाता है कि बाल पहले से भी ज्यादा काले नजर आते हैं, पर भगवान का भजन नहीं करता। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, दांत पूरे के पूरे 32 हिल हिल करके बाहर आ जाते हैं, पूरी दंतावली पूरी 32 बाहर हो जाती है। मानो भगवान कहते हैं बड़ा चना जोर गरम खाया था, बड़ी पकौड़ियाँ छानी थी, जरा अब स्वाद से मन हटाओ और भगवान के भक्ति के स्वाद में रंग जाओ। पर जीव मानता है क्या? जीव तो बढ़िया दूसरा सेट लगवा लेता है, अब उसको बाहर निकाल के साफ कर लो, ऐसा सेट। पर भगवान का भजन नहीं करता। तो भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, दिखना कम हो जाता है। मानो भगवान कहते हैं बहुत दुनिया की रंग रंगेलियां देखी, बहुत दुनिया का रंग देखा, अब जरा दुनिया का रंग छोड़ करके भगवान के रंग को देखो, अपने मन के भीतर झांक करके ठाकुर जी का दर्शन करो। पर जीव मानता है क्या? अब जीव तो बढ़िया चश्मा लेके आएगा, लेंस फिट करवा लेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, चौथी घंटी बजी जीव की और कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई। मानो भगवान कहते हैं बड़ी छाती ठोक के चलते थे, मैं मानी, मैं दानी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। तो जरा अब बैठ करके भगवान का ध्यान लगाओ, अब दुनिया में जाना आना छोड़ दो। पर जीव कहता है कि अभी बाबा रामदेव जिंदाबाद है, ऐसी बढ़िया च्यवनप्राश खाता है, दिव्य केसरी जीवन खाता है कि
पहले से भी ज्यादा चंगा हो जाता है। पर भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान भी हार जाते हैं। अब हम घंटी बजाएंगे ही नहीं, अब सीधा बजता है घंटा, आया है सो चला जाता है। पर ठीक इसी प्रकार भगवान बारंबार हमको संकेत देते हैं कि अब तो भजन करो, पर हम जीव भगवान की समस्त संकेतों को दबा देते हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते। जब जीव जन्म ले लेता है तो क्वाहम करके रोता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और जब यात्रा में कोई जा रहा हो और पीछे से कोई छींक दे, कोई टोक दे, तो ये सब अपशकुन के सूचक माने जाते हैं। और जब जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही छींक देता है, और जन्म लेते ही सब पूछते हैं, टोकते हैं कि क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई। और कोई रो दे यात्रा में तो वो भी अपशकुन माना जाता है। और पैदा होते ही बच्चा रोता है, तो तीनों चीजें हमारे जीवन यात्रा में एक साथ हो जाती हैं, तो कहाँ से जीवन यात्रा मंगलमय रहेगी। तो ऐसे कष्ट से भरे जीवन में जो भगवान को पाले वही उसी का जीवन सफल है। सहपाठियों ने कहा तो भगवान तो ऊंची जातियों को मिलते होंगे, हम तो दैत्य हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, जिसने भी भगवान के चरणों का ध्यान किया उसका ही उद्धार हुआ। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों ने कहा तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है, बड़े क्रोधी हैं भैया। प्रहलाद जी ने कहा कि हमने भी भजन किया, हम पर भी इतने अत्याचार किए, क्या मेरा बाल विवाह का कर पाए? तो जिनकी रक्षा का भार स्वयं गोविंद ने लिया है, भगवान ने उठा रखा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्होंने हमारी रक्षा करी है वही तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। सब चिंता भगवान के हाथों में सौंप दो, हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं मुरलियाधारी हैं। ब्रजवासी पर विपदा थी जब वही बना गिरधारी है। कहीं रूप नरसिंह बनाया, कहीं द्रुपदजा सारी है। जग तज जगन्नाथ में आई, छोड़ी दुनियादारी है। नाथ अनाथ के हाथ पकड़ लो, संकट हम पर भारी है। जिसने ऐसा करके अपने आप को सरकार के चरणों में पूर्ण रूप से निवेदित कर दिया, फिर भगवान उसकी नैया को कभी डूबने नहीं देते। अब बच्चों के अंदर बड़ा जोश आ गया, भैया होगी सो देखी जाएगी, हम भी भगवान का भजन करेंगे। और भक्त राज प्रहलाद के साथ समस्त सहपाठी बड़े भाव से झूम झूम कर कीर्तन करने लगे, भगवान को मनाने लगे। आइए हम और आप भी भक्त राज प्रहलाद के साथ भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। हो क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मस्ती में झूमते हुए, ताली बजाते हुए जय हो।
जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, हाँ मेरे मोहन की सुंदर सुरतिया, मन में बस गए प्यारे मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि बोल। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, हाँ भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, फिर होगी फिर होगी फिर होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी के साथ सारे बच्चे बड़े भाव में डूब करके मस्ती में झूमते हुए भगवान नाम संकीर्तन गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और जब गाते बजाते खंडामर्क जी ने सुना तो बड़ी जोर से दौड़ के आए और जब दौड़ करके देखा कि पहले तो मात्र प्रहलाद जी थे, आज तो सारे दैत्य वंश के बालक भी भगवान की भक्ति के जोश में नृत्य कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, हिरण्यकश्यप को बताया कि महाराज रोग फैल चुका
और हिरण्यकश्यप ने सुना तो उसकी माथा एकदम गर्म हो गया। उसने तलवार निकाला कि अब इस प्रहलाद को मैं छोड़ूंगा नहीं, और इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि कांपते हुए पैर से लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। और आकर के जब यह दृश्य देखा तो इतना क्रोधित हो गया, इतनी जोर से हुंकार लगाया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे बेचारे भय से कांप उठे। अब इतने क्रोधित हो गए। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को देखा तो बच्चों की हिम्मत नहीं भई। कुछ बच्चे ठुमका लगा रहे थे, अपना एक हाथ सिर पे रखा था और एक हाथ कमर पे रखा था, तो हिम्मत नहीं भई कि सीधे हो जाए। इशारा किया महाराज प्रहलाद जी की ओर कि देखो तेरे पिताजी कितने क्रोधित हैं, अब बताओ क्या किया जाए। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। और जैसे ही प्रहलाद जी से दृष्टि मिली हिरण्यकश्यप की, सारा क्रोध बाहर निकल गया, गालियां देने लगा, प्रहलाद जी को ही तमाम बातें सुनाने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलन भेद करादमः स्तब्ध मच्छ सनो दूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन्भीत वन्मूढ़ः शासनम किं बलोत्यगाः। अरे कुलभेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, सारी दुनिया मेरे भय से कांपती रहती है, मेरे भ्रिकुटी भेदन से सारी दुनिया कंपायमान हो जाती है, सारी दुनिया को मैं अपने बल से चलाता हूँ, तो आखिर तो तेरे पास किसका बल आ गया जिसके बल से तू इतना बलशाली हो गया कि मुझे चुनौती देने लगा। जब प्रहलाद जी से पूछा कि आपके पास किसका बल है, प्रहलाद जी मुस्कुराए और बड़े भाव से बड़े प्रेम से निर्भीकता पूर्वक दिव्य उत्तर दे दिया प्रहलाद जी महाराज ने। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपको ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है ना, पर मुझे उन बलशाली भगवान का बल प्राप्त है जो ब्रह्मा जी को भी अपने बल से चलाने वाले हैं। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी क्या बताते हैं, न केवलम में भव तशराजन, न केवलम में भव तशराजन, न केवलम में भव तशराजन, सब बलम बलिनाम च
प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आपको ब्रह्मदेव का बल प्राप्त है, पर हमारे भगवान ब्रह्मा तक को बल देने वाले हैं। और यही नहीं, दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसके अंदर भी कार्य करने की कुछ क्षमता है, तो वह सब हमारे प्रभु के द्वारा ही दिया गया है। यदि भगवान अपना सामर्थ्य खींच ले तो अग्निदेव एक सूखे तिनके को जला नहीं सकते। यदि भगवान अपना सामर्थ्य खींच ले तो वायुदेव एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते। यदि भगवान अपना सामर्थ्य खींच ले तो वरुण देव एक सूखे तिनके को गला नहीं सकते। दुनिया में जितने भी बलशाली हैं सब मेरे प्रभु के बल से ही बलशाली हैं, पर यदि कोई उसे अपना बल समझने लगता है तो फिर उस दुष्ट की मूर्खता है। भगवान चाहे तो चींटी को उठाकर ब्रह्मा बना दे, और भगवान चाहे तो ब्रह्मा को उठा करके चींटी से भी गया गुजरा कर सकते हैं। मस्कहि करई बिरंच और अजय मसकते हीन, भगवान सब कुछ कर सकने में समर्थ है। और आप अपने आप को विश्व विजेता मानते हो, पर कैसे मैं मानूं? आप क्रोध के ही इतना वश में हो गए हो, क्रोध के इतना ज्यादा वशीभूत आप हो गए हो, आपकी वाणी कांप रही है, आपके शरीर कांप रहे हैं, अधर फड़फड़ा रहे हैं। तो भैया जब अपने आप पर ही आप नियंत्रण नहीं रख सकते, क्रोध रूपी चिता आपको जलाए जा रही है, तो कैसे बलशाली आप भय? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए, तब अपने आप को विश्व विजेता मानिए। अब तो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, पारावार नहीं रहा। बड़े क्रोधित होते हुए बोला कि बता तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये मत पूछिए कि कहाँ रहता है, अरे ये पूछिए कि भगवान कहाँ नहीं रहते हैं। कण कण में, अणु अणु में, क्षण क्षण में भगवान समाहित हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा पासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो क्या इस खंबे में दिखाई देगा? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। अब भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ तो तुरंत घुमाकर बड़ी तीव्रता से गदे का प्रहार किया, खंबे पर खंबा फट गया और उसी खंबे में भगवान नरसिंह रूप बना करके प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन दीप लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का इतना भव्य वेश देखा तो जिसने भी देखा सब कांप गए। बड़े बड़े सैनिक गिर गए, बेहोश हो गए। हिरण्यकश्यप भी गिरने लगा, ढाल तलवार छूट गई। पर इसको याद आया कि हमको तो ब्रह्मा का बल प्राप्त है, तो जरा संभलने लगा। भगवान मध्याह्न 12 बजे दिन में प्रकट भये हैं और उससे ऐसे क्रीड़ा करने लगे जैसे गरुड़ छोटे से सर्प के साथ खेलता है। और जब शाम का वक्त देखा भगवान ने तो उसको पछाड़ा, पटक करके अपनी गोदी में बैठाया और ले जाके देहरी पर बैठ गए। और इतनी जोर से उसकी गर्दन को, पैरों को दबाया कि चीख निकल गई। डाल तलवार हाथ से छूट गया। घबरा कर बोला मुझे ब्रह्मा का बल मिला है, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा बेटा देख ले कौन सा समय हो रहा है। उसने कहा ये तो संध्या काल है। भगवान बोले तब ना दिन है ना रात है। उसने कहा मैं ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा देखो हम कहाँ बैठे हैं, देहली पर बैठे हैं, ना बाहर बैठे हैं ना भीतर बैठे हैं। फिर घबराया, उसने कहा कि मैं ना मानव से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा हम तुझको कैसे दिखाई देते हैं? उसने कहा भगवान आप तो ऊपर से शेर जैसे दिखाई देते हो, जानवर दिखाई देते हो, लेकिन नीचे से मानव आकृति है आपकी। भगवान ने कहा स्पेशल तेरे लिए बने हैं। फिर बोला मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा कोई जरूरत ही नहीं, हमारे इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इसी से तेरा वध करूंगा। फिर बोला मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि बेटा ब्रह्मा को हम बनाते हैं,
ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, तो ब्रह्मा की सृष्टि में हम नहीं आते, ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं। फिर घबराया, उसने कहा मैं 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि ये अधिक मास चल रहा है, स्पेशल कह के तेरे लिए ये अधिक मास बनवाया है। 13वां महीना चल रहा है, इसी 13वें महीने में तेरा हम संहार करेंगे। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए और विधाता के वचनों की रक्षा के लिए ऐसा गजब का अद्भुत रूप बनाए और ऐसा अद्भुत संयोग रचा है भगवान ने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमोद्वहन् स्तम्भे स्तभायां न मृगं न मानुषम्। तो भगवान ऐसा नर सिंह रूप बना के आए जो न मानव है न जानवर हैं, और ऐसा दिव्य संयोग रचा ब्रह्मा जी के समस्त वचनों की रक्षा करते हुए। अंतिम में नारायण प्रभु ने अपने हाथ के नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, उसकी अतड़ियां निकाल ली, भगवान ने माला धारण कर ली। और भगवान का ऐसा रक्त रंजित मुख कमल देखकर बड़े बड़े देवता भी घबरा गए, ब्रह्मादिक देवता भी कांप गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय हो। अब तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, भगवान की अवश्य स्तुति करनी चाहिए। तो हंस पे सवार होके आए, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। न तोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हम भक्तों के उद्धार के लिए आप ऐसा अद्भुत रूप बनाते हैं, हमसे जो भी कष्ट हो गया, हमसे जो भी गलती हो गई, हमारी गलतियों को क्षमा करें। पर भगवान ने इतनी क्रोध भरी निगाह से देखा ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी का हंस ही गायब हो गया वहां से। शिव जी आए, शिव जी भी टिक नहीं पाए, बड़े बड़े देवता आए, प्रजापति आए, मनु आए, गंधर्व आए, अपना परिचय दिए, नाम बताए, पर कोई भी टिक नहीं पाए, सब भागते नजर आए। जब कोई नहीं टिका तो सब घबराए। उन्होंने कहा कि भैया पतिदेव चाहे जितना क्रोधी हो, पर पत्नी उनको मनाना बड़ी अच्छी ढंग से जानती है। तो सब मिल करके लक्ष्मी मैया के पास गए, लक्ष्मी मैया से कहा कि माता जी चलिए अपने पतिदेव को शांत करिए, क्रोध में कितने लाल पीले बने बैठे हैं। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव तो शांताकारम भुजगशयनम, परम शांत हैं। पर देवताओं ने कहा मैया पहले जाके देखिए तो सही। तो लक्ष्मी मैया अद्भुत श्रृंगार करी, सोने की थाली आरती सजाई और छम छम करती हुई आई और नारायण के चरण कमलों को आरती दिखाते हुए जैसे ही मुखमंडल पर आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोरदार दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया घबराई और दैया मैया कहते थाली फेंकती भागती नजर आई। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। अब तो देवताओं के होश उड़ गए, अब किसकी शरण में जाए। पर प्रहलाद जी महाराज को देखा जो बड़े भाव से शांत होकर के भगवान की सारी लीला श्रवण कर रहे थे। तो साक्षात प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रशमयोपे ही स्वपित्रे कुपितात। प्रभु बेटा प्रहलाद जाओ अपने पिताजी पर क्रोधित हुए भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी ने इशारा पाया तो तुरंत चल दिए। जब प्रहलाद जी चल दिए और भगवान के चरणों में आके प्रणाम किया, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान के चरण कमलों से लेना देना है,
उन्होंने मुखमंडल पर दृष्टि डाली ही नहीं, भगवान चाहे जितना क्रोधी बने रहे, भक्त को तो भगवान के चरणों से लेना देना है। भक्त को तो भगवान के चरणों में समस्त आनंद की अनुभूति हो जाया करती है। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान के चरणार बिंदों में, पाद कमलों में, और जैसे ही किसी भक्त का स्पर्श हुआ भगवान के चरण कमलों से, भगवान की कृपा शक्ति, भक्ति शक्ति जागृत हो गई, रोमांच हो गया। भगवान के रोम रोम में प्रहलाद जी के प्रति भक्ति प्रवाहित होने लगी। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। भगवान इतने गदगद हो गए, प्रहलाद जी को बड़े भाव से उठाए, अपनी गोद में लिटाया। इतना ज्यादा प्रेम उमड़ा, सरकार प्रहलाद जी को स्पर्श करने से भी डरते हैं, कांप जाते हैं कि मेरा इतना भयंकर नाखून कहीं मेरे नाजुक से भक्त को चोट ना लग जाए। और इतना ज्यादा प्रेम उमड़ा, जैसे गैया अपने बच्चे को चाटने लगती है प्रेम के वश, भगवान भी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। अपने अश्रुओं से प्रहलाद जी के सारे शरीर को धो डाला भगवान ने। भगवान कहने लगे, बेटा मुझे माफ करना, मुझे आने में बड़ी देर हो गई। ब्रह्मादि देवता देख देख के हैरान रह गए कि बहुतों बार हमने देखा है भक्त को भगवान से क्षमा मांगते हुए, पर धन्य है आज भगवान स्वयं भक्त से माफी मांग रहे हैं। जब भगवान को प्रसन्न जाना प्रहलाद जी ने, तो 42 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सेधा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिपेप्रो कम तोष्टमर्हति समे हरिरोग्रजातः। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े मनुष्य आए, ब्रह्मादि शिव आदि देवता आए, आपको बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से छंदों से रिझाते चले गए, पर आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं दिखाई दी। कौन सा मैं रजोगुणी तमोगुणी बालक प्रसन्न कर सकता हूँ आपको, पर प्रभु उस गजेंद्र में भी कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, कौन सी शिक्षा थी, पर एक बार प्रेम से बुलाने पर आप दौड़े चले आए। तो इसी नाते मैं भी आपको रिझाने का प्रयास करता हूँ, मैं भी आपको सतत भजने का प्रयास करता हूँ। क्वाहम रजः प्रभवैष तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणः न तु भवस्य वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। अरे जितना प्रेम आज आपने मुझ पर बरसाया है, उतना तो अपने सगे बेटे ब्रह्मा जी पर भी आपने नहीं बरसाया, लक्ष्मी पर भी उतना प्रेम आपका नहीं बरसा, किसी को भी गोद में लेकर आपने इस तरह प्रेम नहीं किया, पर मुझे किया। मैं कितना धन्य हूँ, कितना बड़भागी हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा बेटा वर मांग, पर प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यह लेना देना भक्त और भगवान के बीच में नहीं होना चाहिए। और जो कुछ मांगने के लिए कुछ कामना से भगवान का पूजन करता है, मेरी दृष्टि में न सवृत्या सवै वणिक, वह व्यापारी है, भक्त नहीं है।
पर भगवान ने बारंबार कहा बेटा कुछ मांगो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने सोचा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ देने लग जाए तो उसे बार बार मना नहीं करना चाहिए, तो वरदान मांगा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद पूरी जिंदगी में मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। यदि राशीस में कामान वरस्तम वरदर्शभः, जब इस प्रकार का वरदान मांगा प्रहलाद जी ने तो भगवान ने कहा कि बेटा तूने मांग कर भी क्या मांगा, धन्य है तुझ जैसा भक्त। यदि भगवान से कुछ कामना कर नहीं सकता तो हम भी भक्त को कुछ दिए बिना रह नहीं सकते। यदि तू हमसे कुछ नहीं मांग सकता तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि एक मनवंतर पर्यंत यहाँ पर तू राज्य करेगा, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन करके मेरे दिव्य धाम को चलाएगा। ऐसा दिव्य आशीर्वाद दिया भक्त राज को। प्रहलाद जी ने अंतिम में कहा कि भगवान मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहने लगे बेटा तुझ जैसा भगवत भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उस कुल की एक नहीं दो नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तड़ जाती हैं, और तू कहता है कि तेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने उद्धार कर दिया और हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सप्तम स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है। परम मंगलमय दिव्य अष्टम स्कंद में वर्णन आता है कि एक गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना वृता श्रीमान योजनायुत मुश्रितः। और इतना ज्यादा बलशाली था कि उसके बल से बड़े बड़े सिंह भी कांप जाते थे। एक दिन वही गजेंद्र अपने परिकर के साथ एक सरोवर में स्नान करने गया। गर्मियों के दिन तो बड़ी देर तक सरोवर में स्नान करता रहा और एक ग्राह को क्रोध आया तो उसके पैर को पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि छोटा सा है छोड़ देगा, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद जब ग्राह से नहीं छुड़ा पाया तो पत्नियों की तरफ इशारा किया कि आप सब ही छुड़ा दो। तो सारा परिकर मिलके जब नहीं छुड़ा पाया तो एक एक करके सारे वहां से जाने लगे। अब गजेंद्र ने कहा कि तुम हमारे परिवार वाले हो, मुझे संकट में छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो पत्नियों ने कहा महाराज अब आपके बिन पूरा परिवार यूं भूखा प्यासा तो नहीं मर सकता। और जब ये बातें सुनी तो गजेंद्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा जिसको हम अपना मानते थे वही परिवार वाले एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए, पर हमें ज्ञान नहीं हुआ कि अपना कौन है पराया कौन है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काऊ को नाही। सुख में आन सबहि मिली बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते परम। कस्य के पतिपुत्राद्या, मोह एव हि कारणम्। यह सारा संसार मात्र मोह का कारण है। जिससे आपकी स्वार्थ सिद्ध हो सकती है वह आपसे प्रेम लगाएगा, और जब जान लेता है कि यह हमारे किसी मतलब का नहीं है तो सब छोड़ के चले जाते हैं।
यही तो हमारी गलती है। जब दुख आता है तब हम भगवान को बड़ा याद करते हैं और सुख के दिनों में भगवान को भूल जाते हैं। और यदि कोई सुख में भी भगवान को याद करे तो दुख होगा ही क्यों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को होए। और गजेंद्र के मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो सारे संसार का नाता टूट गया मन से। अब तो एक आश जागी भगवान से, अपने पूर्व जन्म के भक्ति के फलस्वरूप कुछ उसे ज्ञान था और उसी से भगवान को याद करने लगा, भगवान को बुलाने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यतएत चिदात्मकम् पुरुषाय दिव्याय परेशाय भिधीमहि। प्रणाम किया कि हे प्रभु, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई व्यवहार नहीं है, जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, ऐसे भगवान को मैं बुलाता हूँ, मेरी रक्षा करें। जब भगवान नारायण ने सुना कि स्तुति तो इतनी बढ़िया कर रहा है पर नाम किसी का नहीं लिया है तो किसकी मानी जाए। भगवान कहते हैं कि सारी वेद हमी को तो निराकार कहते हैं, हमी को अनामी कहा जाता है, तो मतलब हमारी ही स्तुति हो रही है। तो भगवान बिना अपना नाम सुने गरुड़ पर सवार होके दौड़ पड़े भक्त की रक्षा करने के लिए। आर्त गजेंद्र के एक बार बुलाने पर सरकार गरुड़ारूढ़ होके दौड़ पड़े। और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो डूबती हुई सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ा और कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणे खिलगिरो भगवन नमस्ते। अब जब भगवान को आते देखा तो अब भगवान नारायण का नाम लेकर भगवान की स्तुति करता है, भगवान को प्रणाम करता है कि हे जगत गुरु, हे अखिल गुरु, हे चराचर के गुरु नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणति निवेदित करता हूँ। भगवान तुरंत आए और डूबती हुई सूंड पकड़कर भगवान ने खींच लिया। ग्राह सहित गजेंद्र को बाहर निकाला और अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह के मुख को फाड़ दिया भगवान ने और आर्त गजेंद्र की रक्षा करी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्राहाद विपाटित मुखाद दरिणाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा जो अपना नाम सुने बिना भक्त की रक्षा करने को दौड़ आता है। यहाँ तक नाम लेकर बुलाने पर कोई नहीं आता, पर हमारे भगवान इतने करुणावत्सल हैं, इतने अकारण करुण करुणा वरुणालय हैं कि बिना नाम सुने भक्त की रक्षा करने को दौड़ पड़ते हैं। इस प्रकार भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र की रक्षा करी। और एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के दर्शनों को वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उन्हें अपनी माला भेंट प्रदान करी। और माला लेकर दुर्वासा जी आ रहे थे तो सामने इंद्रदेव दिखाई दिए, तो अपनी माला इंद्र जी को पहना दी। इंद्र जी ने वही माला हाथी के सिर पर डाल दी और हाथी ने वही माला पकड़ करके सूंड से बाहर फेंक दिया। अब जब माला का यह अपमान देखा दुर्वासा ऋषि से रहा नहीं गया, शाप दे दिया इंद्र को। अरे श्रिया मदंधस्त्वम कथम मामव मन्यसे मद्दत्त पुष्पम दत्तम च गर्वेण करिमस्तके। अरे लक्ष्मी के मद में अभिमानी इंद्र, तू इतना ज्यादा अभिमानी हो गया कि भगवान नारायण के प्रसाद का तूने अपमान किया है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का प्रसाद बड़े सौभाग्य से मिलता है।
और यदि आपके जीवन में भगवान का प्रसाद मिल गया है तो उसको तुरंत आप स्वीकार करें। और यदि प्रसाद का अपमान होगा तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपकी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, आपका राज्य, आपकी संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्म भवेत भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिश्च पुर भ्रष्टो भवेत तु सह। इसलिए भगवान का प्रसाद जैसे ही मिले तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, सिरोधार्य कर लेना चाहिए। लक्ष्मी नष्ट हो गई, भगवान ने उपाय बताया कि दैत्यों का साथ लो, समुद्र मंथन करो, उसी समुद्र मंथन से तुम्हारा सारा धन वैभव निकल जाएगा। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, हालाहल विष निकला तो भगवान महादेव ने संपूर्ण विष को अंजलि बना करके पान कर लिया। चंद्रमा निकला तो भगवान शिव के माथे पर सजाया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में धारण हुई। और लक्ष्मी निकली तो साक्षात भगवान नारायण की वामांगा बनी। ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग भेजा गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेजा गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेजी गई। और वारुणी निकली तो दैत्यों ने ग्रहण कर ली। और अंतिम में जब अमृत का घड़ा लेकर धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए तो दैत्यों ने कहा कि अब छोड़ना ठीक नहीं, तो ले करके 9 2 11 हो गए। तब सारे देवता भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो सारी दुनिया को छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और दैत्यों को पागल करके भगवान अमृत देवताओं को पिला दिए। जब सारे देवता बलशाली हो गए तो सारे दैत्यों का वध कर डाला। बाद में शुक्राचार्य जी ने बलि को पुनर्जीवित किया, दैत्यों को पुनर्जीवित किया और बलि से कहा कि तुम यदि ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर लो तो नारायण की काट हमें मिल जाएगी, क्योंकि नारायण ब्रह्मण्य देव है, बाकी तो और किसी उपाय से उसे हराया नहीं जा सकता। पर यदि ब्राह्मण तुम्हारे पक्ष में हो गए तो फिर वह नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करने लगा। ब्राह्मणों ने एक दिव्य तेजोमय रथ बना करके उसे दिया और कहा कि यदि इस रथ में बैठ करके तुम देवताओं का सामना करोगे तो कोई तुम्हें हिला भी नहीं पाएगा। और जैसे ही स्वर्ग में गया, सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए, दर दर भटकने लगे। अदिति मैया बड़ी दुखी हुई कि हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तो कश्यप जी ने बताया कि भगवान नारायण का व्रत करो, पयो व्रत 12 दिन का व्रत है, दूध पीकर किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे जब इस प्रकार का व्रत बताया तो अदिति मैया ने बड़े भाव से व्रत पूर्ण किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान नारायण वामन का स्वरूप बना करके अदिति मैया के घर प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। और वामन भगवान का छोटा सा दिव्य वामन अंगुल का शरीर है, जो भी देखता है इनका दीवाना बन जाता है। साक्षात धरती मैया ने प्रकट होकर चरण पादुका प्रदान करी, आकाश ने छत्र प्रदान किया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी और कुबेर ने पात्र दिया, साक्षात अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान किया। और जब सारी भिक्षा को लेकर के गुरु बृहस्पति देव को दिया, जिन्होंने इनके कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, तो बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा हमको तो त्रैलोक्य दान में चाहिए। तो गुरुदेव ये त्रैलोक्य कहाँ से मिलेगा? तो बताया कि आजकल संपूर्ण त्रैलोक्य का मालिक बलि बना है।
तो बलि से लेके आओ। और बलि इधर शुक्राचार्य जी के आदेश से नर्मदा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और भगवान छोटी सी खड़ाऊ पहने चटपट करते बलि के पास पहुंच गए। और बलि ने जब भगवान को देखा तो मानो बाल सूर्य प्रकट हो गए हो, प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि ते ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। प्रणाम किया चरणों में। महाराज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपकी जो इच्छा है मुझसे मांग लीजिए। यद्यत् पटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रस्तुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्ठाम तथान्यपेयमुत्वा विप्रकन्याम। यदि आपकी इच्छा हो तो गाय लेके जाए, धन लेके जाए, अन्न लेके जाए। यदि इच्छा हो तो मैं आपके जैसी बौनी लड़की ब्राह्मण की कन्या ढूंढकर आपका विवाह भी करा दूं। अब भगवान ने कहा तो सब कुछ छोड़ो, हमारा विवाह ही करा दो। तो बलि जी ने कहा चलो ठीक है, पर भगवान ने कहा ये बताओ शादी हो जाएगी तो हम दोनों दंपत्ति रहेंगे कहाँ? हमारा छाता जिसमें एक ही लोग आ पाते हैं। बलि ने कहा महाराज सोने का महल बनवा देंगे। अच्छा, मान लो सोने का महल बन गया तो फिर भोजन की व्यवस्था? बलि ने कहा महाराज भंडारे खोल देंगे, चकाचक दोनों समय आप भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाइएगा। चलो ठीक है, अगर विवाह हो जाएगा तो बाल बच्चे भी होंगे, वो तो होंगे ही महाराज। अच्छा ये बताओ कि 2 होंगे कि 3-4 होंगे, कितने होंगे? अब बलि ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अब बाल बच्चे आपके होंगे, 2 होंगे कि 100 होंगे कि 50 होंगे, ये आप जानो। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ जब इतने बच्चे होंगे तो एक आध उसमें से मर भी जाएंगे। तो बलि ने कहा महाराज हो सकता है, मर सकते हैं। अच्छा, जब मर जाएंगे तो रोएगा कौन? बलि ने कहा महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आपको पड़ेगा, अब भाड़े पर रोने वाले तो बुलाए नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा बस हो गया फैसला, जब शादी होने के बाद अंतिम में रोना ही पड़ेगा तो हम शादी ही क्यों करें। देखो भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा महाराज कुछ तो ले जाओ। भगवान ने कहा मैं जानता हूं तुम दिए बिना रह नहीं सकते, तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर से नाप करके 3 पग भूमि हमें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बलि तो हंसने लग गया, महाराज बातें तो बड़ी बड़ी बनाई, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो जैसी आपकी काया छोटी वैसे ही आपकी बुद्धि भी छोटी निकली। अहो ब्राह्मण दायादाम वाचस्ते वृद्ध सम्मताम। अरे कुछ सोच के मांगो, फिर से मांगो। भगवान ने कहा देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा चाहिए नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो हम जाते हैं अपने रास्ते। बलि ने कहा महाराज तो ठीक है, आपकी जहां इच्छा हो आप नाप के ले लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप दें, पहले जल उठाओ, संकल्प लगाओ, तब जाके नापेंगे। तो बलि ने कहा महाराज तीनों लोक में हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी कि इतना महादानी बलि एक ब्राह्मण को केवल 3 पग भूमि का दान दिया। पर भगवान ने कहा नियम तो नियम होता है, आपको संकल्प तो करना पड़ेगा। अब जब इस प्रकार की बातें कही तो शुक्राचार्य जी बड़ी देर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखने में तो नायक सा है, पर बातें ऐसी ऐसी करता है कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाएं। जरा ध्यान लगाऊं तो कौन है इसका। और जैसे ध्यान लगाया तो भगवान का दिव्य स्वरूप समझ में आ गया और कहने लगे बलि ने पहचान रहे हो? बलि ने कहा महाराज ये वामन है। अरे नाना, ना ये वामन है ना तिरपन है, ये तो साक्षात भगवान ही छलिया बन के पधारे हैं। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधिकः। और यदि एक बार तूने संकल्प कर दिया तो फिर कुछ देने लायक बचेगा नहीं। संकल्प हुआ नहीं अभी मना कर दे।
बलि ने कहा कि महाराज हमने वचन दिया है ब्राह्मण को, तो झूठ कैसे बोलूं। शुक्राचार्य जी ने समझाया कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। जहां ब्राह्मण और संतों की हिंसा हो रही हो, गौओं की हिंसा हो रही हो, और स्त्री की रक्षा करने के लिए, धन बचाने के लिए ऐसे कुछ जगहों पर झूठ बोल देना चाहिए। पर बलि ने दो टूक जवाब दे दिया, महाराज मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। शुक्राचार्य जी श्राप दे के चले गए और इधर बलि ने जैसे ही जल उठाया, संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया जल गिराया, अहम ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि पृथ्वीम संप्रददे। जैसे ही संकल्प किया भगवान ने अपना दिव्य शरीर बढ़ाया और कहा कि बलि अब हमारा नापना देखो, और भगवान पूरे विराट रूप में प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय हो। भगवान ने एक चरण बढ़ाया और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया। दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुआ स्व मह जन तप सत्य नाप लिया, और डांट कर कहने लगे बलि बता तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि बेचारे की तो बोलती बंद हो गई, स्तब्ध हो गया। उसने कहा कि महाराज आपका ऐसा विचित्र स्वरूप तो हमने पहली बार देखा है, तो जरा प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा निश्चित धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि प्रभु अभी आपने हमारा धन नापा है, त्रैलोक्य की संपदा हमारी धन थी, अभी धनवान तो मैं अलग खड़ा हूँ, तो कृपा करके अपने चरण को मेरे शीश पर धर दीजिए और मुझे अभी अपना दास बना लीजिए। भगवान बड़े गदगद हुए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, अपना चरण रखकर बलि को भी अपना दास बना लिया भगवान ने। भगवान ने कहा कि हमने तुझे बांध दिया, डांट दिया, पटक दिया, लेकिन फिर भी तुझे क्रोध नहीं आया। तो इस पर बलि कहने लगा महाराज मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूं, किसी भी बंधन से मुझे डर नहीं लगता है, पर डर लगता है तो एक असाधुवाद से, झूठ बोलने से डर लगता है कि एक ब्राह्मण छोटा सा आया और बलि उसे कुछ ना दे पाया। विवेही नाहम निर्यात पदच्युत नपाश बंधात व्यसनो दुरत्ययाद। मैं किसी से नहीं डरता पर झूठ बोलने से डरता हूँ। भगवान बड़े गदगद हुए। उनकी पत्नी विंध्यावली आई, स्तुति करने लगी प्रभु की कि प्रभु तीनों लोकों के मालिक आप ही हो, आपकी सारी संपदा थी तो आपने ले लिया, हमारा कुछ नहीं गया, जो आपका था वो आपने ले लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही जीव का भाव होना चाहिए। भगवान का था, भगवान ने ले लिया। तो इस प्रकार भगवान ने बलि का भी कल्याण कर दिया, और बलि के जैसा दान किसी ने नहीं दिया, तो बलिदान प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि तू इंद्र बनने के कामना से यज्ञ कर रहा था, तो इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अगला सावर्णी मनवंतर होगा जिसका इंद्र बलि महाराज बनेगा। तो भगवान ने अभी से रिजर्वेशन पक्का कर दिया। तो दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। दान का फल हुआ कि बलि इंद्र जैसा पद प्राप्त कर गया। बलि ने अपनी इच्छा प्रकट करी, महाराज आपकी सूरत इतनी प्यारी लग रही है कि मैं चाहता हूँ जब भी सोकर उठूं तो आपकी ही सूरत निहारूं। भगवान ने कहा कि मतलब हमारी ड्यूटी लगा रहे हो कि हम तुम्हारे घर द्वारपाल बन के खड़े रहें। बलि ने कहा महाराज अब करना कराना आप जानो, मन की बातें तो हमने सारी आपके सामने व्यक्त कर दी। तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े रहे। बाद में लक्ष्मी मैया आई, बलि के हाथ पर राखी बांधी और उपहार में अपने नारायण पति देव को ही लेकर वैकुंठ को गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब दिव्य नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन 24 अध्यायों में किया गया है। 12 अध्यायों में आए हमारे राम जी और 12 अध्यायों में आए हमारे श्याम जी।
12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। वैसे दोनों सरकार एक ही है, अंतर कोई नहीं है, पर जरा सा अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। हमारे राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बेचारे बड़े लजीले शर्मीले से हैं, शांत परम, पर हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े छैल छबीले हैं। इन्हें तो काऊ से न को शर्म न लगे, बर बस जबरदस्ती मंद मंद मुस्कुराए करके, ब्रिकुटी हिलाए करके, चांचल्य चित्त से सबके मन को मोहित करते रहते हैं। तो सूर्य वंश में राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है। सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीच मुनि, मरीच के बेटा हुए कश्यप जी, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। तो इन्हीं सूर्य वंश में हमारे परम भागवत महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ था। और अम्बरीश जी बचपन से ही भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। वैसे तो पूरी पृथ्वी के एकछत्र चक्रवर्ती महाराज थे, पर जब भगवान को भोग लगाने के लिए आटा पीसने की आवश्यकता पड़ती तो स्वयं अपने हाथों से चक्की चलाया करते थे। भगवान के मंदिर में स्वयं अपने हाथों से पोछा लगाते थे। एक दिन भगवान के भोग के लिए चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। बड़ी गर्मी का दिन था, पसीना बह रहा था, पर पीछे से इनको आभास हुआ कि बड़ी दिव्य मंद सुगंधित हवा चलने लगी है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात भगवान नारायण अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। देख देख कर निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े, सरकार हम जैसे दासों की आप इस तरह सेवा करेंगे तो हम किस नरक में गिरेंगे। भगवान ने कहा, बेटा जब तू चक्रवर्ती महाराज होकर मेरे लिए चक्की चला सकता है तो मैं क्या तेरे लिए हवा नहीं कर सकता। आज से मेरा यह चक्र मेरा नहीं तेरा रहेगा, तेरे आदेश से यह काम करेगा। तो सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जनादिसु श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय। इस प्रकार दिव्य सेवा करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत किया, निराहार, तो निर्जल व्रत किया था। और जब द्वादशी आई तो पारण करने लगे, तो उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया, तो उन्हें भी निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं, आप तब तक बैठे रहो। और इधर द्वादशी क्षय थी, द्वादशी बीतने वाली थी, तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप भगवान का चरणोदक पान कर लो, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और संत का सम्मान भी बना रह जाएगा। चरणोदक पान कर लिया, पर इधर जब दुर्वासा जी को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए। यो माम अतिथि मायाम तमातिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्त वास्तव्य सद्यस्त दर्शय फलम। मुझ जैसे संत को निमंत्रण देके तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे ऐसा घनघोर शाप दूंगा कि तुझे पता लग जाएगा संत का अपमान करना कितना खतरनाक होता है। और जब कृत्या प्रकट कर दी नष्ट करने के लिए अम्बरीश महाराज को, तो चक्र सुदर्शन ने आगे बढ़कर उस कृत्या को नष्ट कर दिया। अब तो वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे लग गया। पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा जी की शरण में गए, शिव जी ने मना कर दिया, भगवान नारायण की शरण में आए, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने भी कहा कि हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। बेचारे दुर्वासा जी चक्कर में पड़ गए कि सारे जगत के मालिक नारायण आज स्वयं कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। अरे आप स्वतंत्र नहीं हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। और ब्राह्मण शरण में यदि आया हो तो रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के बंधन में बंध गया हूं। अहम भक्त पराधीना यत स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर गस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय।
जैसे एक पत्नी जब पहली बार ससुराल में आती है तो अपनी पवित्र सेवा के बल पर पूरे ससुराल को अपने वश में कर लेती है, जिससे उसका परिचय तक नहीं था, सेवा के बल पर अपने परायण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त अपनी विशुद्ध सेवा से भगवान को अपने वश में करके रखते हैं। सत स्त्रियः सतपतिम यथा, और साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वयं मदन्य तेन जानाति न तेभ्यो मनागपि। वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम जिस भक्त का अपमान करके आए हो उसी भक्त की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तो दुर्वासा जी भाग करके आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज अब हमारी रक्षा आप ही करो। तो अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन की स्तुति करी कि यदि हमने सब में भगवान का दर्शन किया है तो आप मेरे भक्ति के प्रभाव से इस ब्राह्मण को अपने ज्वर से मुक्त कर दें। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः। तुरंत चक्र सुदर्शन शांत हो गया, दुर्वासा जी की रक्षा हुई। उन्होंने कान पकड़े कि आज के बाद से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और इसी वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा मैया को धरातल पर लाया और गंगा मैया भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यद जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि, जिनके स्पर्श मात्र से जो 60,000 सगर महाराज के पुत्र थे सभी के सभी तर गए। और जब इसी वंश में महाराज अज हुए, जिनके बेटा हुए दशरथ जी, इन्हीं के वंश में साक्षात भगवान चतुर्व्यूह बना करके प्रकट हुए। तो दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी पूर्व जन्म की मन और शत्रुपा थी, जिन्होंने भगवान की खूब तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए। जब दर्शन दिया तो भगवान की छवि को देखकर इन्होंने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा कि हमारे जैसा बेटा चाहती हो तो आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। मैं स्वयं आपका बेटा बन करके आपके घर आऊंगा। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया था। और इधर दशरथ जी महाराज के रूप में जब मनु महाराज को चिंता हुई कि हमारे अब तक कोई बालक नहीं हुई, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के शरण में गए। तो उन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अग्निदेव साक्षात खीर ले करके हाथों में प्रकट हुए और उस चरु को तीनों रानियों में बांटा गया। और उसी के फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुई। और दिव्य जब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया तो त्रैलोक्य में मंगल होने लगा। जिनके नाम से काल भी कांप जाता है, जब वह महाकाल स्वयं पैदा होने वाले हैं तो काल भी परम सुहावना हो गया। भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने का समय आया तो दिव्य चैत्र महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, अभिजीत मुहूर्त आ गया, हर्षण योग आ गया। 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित हो गए। और ऐसे दिव्य मध्याह्न 12 बजे सरकार अचानक से कौशल्या मैया के सामने एकांत में अपने चतुर्भुज रूप में, अपने नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणः सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। बारंबार कौशल्या मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।
लगी तो भगवान ने कहा कि मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए और आप हमें प्रणाम करती हो। मैया ने कहा बेटा बेटा बन के आए हो तो बेटा बन के आना चाहिए था, आप तो पूरे पिताजी बन के आए हो। अरे ऐसा 20 फुट का बेटा कहीं देखा है? भगवान ने कहा अब तक तो जब बेटा बने ऐसे ही बने, आप ही बता दो कैसे बना जाता है। मैया ने कहा कि पहले अपने रूप को छोटा बनाओ, अपनी पीताम्बरी हटाओ, अपने 4 हाथ हटाओ और दूसरा स्वरूप बनाओ। माता पुनि बोली सोमत डोले, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमत डोले, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जब मैया ने भगवान को कहा कि अपने स्वरूप को बदल दो तो भगवान बड़े परेशान। मैया आप तो बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो कि छोटे हो जाओ, कभी कहती हो पीताम्बर हटा दो, कभी कहती हो हाथ हटा दो, तो चलो कर ही देते हैं। भगवान ने कहा जब छोटे हो जाएंगे तो हमको कपड़े उतारने में कौन सी शर्म। और भगवान जब छोटे हो गए, शिशु रूप में परिणत हो गए, तो भगवान ने कहा अब मैया दरवाजा खोल दो, सारी दुनिया खड़ी है हमारे दर्शनों को। पर मैया बोली बेटा अभी भी कमी है, अभी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों? मैया बोली यदि बालक पैदा हो और बच्चा ना रोए तो पूरे घर वाले रोने लग जाते हैं, न जाने क्या हुआ बच्चा रोया ही नहीं। भगवान बोले गजब का संसार है, आते ही रुलाता है। तो जब संसार में आए हैं तो संसार के नियम का भी पालन करेंगे। और भगवान ने उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी बचन सुदाना, रुदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रुदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परई भवै कूपा। यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परई भवै कूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने इतनी उच्च स्वर से रुदन प्रारंभ किया कि सारे दास दासियां समझ गई कि भगवान का प्राकट्य हो गया। सब बधाई ले लेके आने लगे, बारंबार दशरथ जी को, कौशल्या मैया को बधाई देने लगे। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप प्रकट हुए हैं तो पूरी दुनिया में आनंद छाया हुआ है। सूर्य जी तो इतने आनंद में मग्न हो गए कि सरकार हमारे वंश में आए हैं, तो 1 महीने तक वहां से गए ही नहीं और 1 महीने का पूरा दिन हो गया। बेचारे चंद्रमा पीछे लाइन में लगे रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि हम जब जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया हंस रही है, तो तुम क्यों रोते हो? चंद्रमा ने कहा सरकार एक तो आप इनके वंश में आए हो और दूसरी ये हमको दर्शन नहीं करने देते और आप पूछकर जले पर मिर्ची और छिड़क रहे हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रमा, हम भी तुझे आशीर्वाद देते हैं। रखियो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु जुग में।
इस राम के साथ में नाम तिहारो। भगवान ने आशीर्वाद दिया चंद्रदेव को कि आज के बाद से हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, तभी हमारा नाम पूर्ण माना जाएगा। तो भगवान का पूर्ण नाम हो गया रामचंद्र। रात्रि रोती हुई आई कि सरकार आपने दिन में अवतार लिया, रात्रि में क्यों नहीं अवतार लिया, भेदभाव किया है आपने। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार दिन में आए हैं, अब जब आएंगे तो रात्रि के वक्त आएंगे। भाद्र मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात्रि, द्वापर में लई हो जन्म, जाहु हृदय हर्षात। भगवान ने रात्रि को भी प्रसन्न करके भेज दिया। भगवान नवमी तिथि के दिन प्रकट हुए हैं और हमारे श्याम सरकार अष्टमी तिथि के दिन प्रकट हुए हैं। तो जैसे 9 का पहाड़ा होता है, आप 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और इनको आपस में जोड़ते जाओ। जैसे 18 को आपस में जोड़ोगे तो 8 1 9 हो जाएगा और 27 को आपस में जोड़ोगे तो 7 2 9 हो जाएगा। तो जितना आप पढ़ोगे पूरे पहाड़े में जोड़ते जाओगे 9 9 ही आएगा। मतलब भगवान पूर्ण अंक है, कभी घट नहीं सकते। जैसे सूर्य हमेशा एक रस में रहता है, ठीक इसी प्रकार राघवेंद्र सरकार भी एक रस में रहते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। पर जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, जैसे 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और उसको जोड़ते जाओगे तो एक एक अंक कम होता चला जाएगा। आप जाके घर में हिसाब लगाइएगा। तो भगवान चंद्रवंश में आए हैं, जैसे चंद्र की कलाएं घटती रहती हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान की भी लीलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं। तो तुलसी प्रीत रघुनाथ से क्यों नहीं करत निशंक, घटे न बढ़े रहे एक अंक, जैसे 9 को अंक। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे रघुनाथ सरकार के चरणार बिंदु में जीव को प्रेम करना ही चाहिए। जैसे 9 का अंक घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे सरकार का प्रेम भी अपने भक्त पर एक रस रहता है, कभी भी घटाते या बढ़ाते नहीं है। और पूरी दुनिया भगवान राम के प्राकट्य उत्सव में आनंद मना रही है, सब बड़े आनंदित हैं। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी के हाथों में भगवान को सौंपा गया तो भगवान को देखते ही पहचान गए कि ये साक्षात निराकार ही हमारे सामने हमारी गोद में साकार होके विराजमान है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर दनुवनम, पद्म पदभ्या प्रियाया, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पतिरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा, रोपित भ्रू वृजंग, त्रस्ताब्धिर्बद्ध से तो खलदव दहना, कौसलेन्द्रोवतानः। तो एक श्लोक में सुखदेव जी ने संपूर्ण राम कथा सुना दी और पहचान गए वशिष्ठ जी महाराज, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विदीयते। जो योगियों के हृदय में रमण करते रहते हैं, वही सरकार हमारे हृदय में, हमारे गोद में आज उपस्थित हुए हैं। तो भैया जब निराकार साकार हो सकता है और जब जिसका जन्म नहीं होता अजन्मा जन्म ले सकता है, तो अनामिका नाम क्यों नहीं रखा जाता। तो आज वशिष्ठ जी भगवान के नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पहले नीचे वाले सरकार को हृदय भवन में विराजमान करेंगे, तत्पश्चात भगवान राम की भक्ति आपके जीवन में अपने आप उतरती जाएगी। तो हमारे सबसे छोटे सरकार कौन हैं? इनका गजब का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी रखते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे छोटे सरकार का नाम रखा शत्रुघ्न लाल, अर्थात जिनका स्मरण करने मात्र से आपके हृदय के जितने भी विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ छल कपट इत्यादि सारे नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आपके हृदय भवन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे तो तुरंत आपके हृदय में लक्ष्य बन जाएगा कि हम भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाएंगे, तो उससे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या रखते हैं? लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखियो लक्ष्मण नाम उधार। तो इनका नाम लक्ष्मण लाल रखते हैं, लखन लाल रखते हैं। तो जब जीवन में भगवान के प्रेम के लिए आपका लक्ष्य बन जाएगा तो अपने आप उससे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जब हृदय के तार से हृदय का तार जुड़ जाएगा तो अपने आप कनेक्शन जुड़ते ही सप्लाई चालू हो जाएगी और भगवत प्रेम रस भक्ति रस हमारे जीवन में भरने लगेगा और उससे ऊपर वाले सरकार पैदा हो जाएंगे। और इनका नाम क्या रखते हैं? विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम सुनत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण। तो इनका नाम रखते हैं भरत लाल। और जैसे ही भगवान के भक्ति का रस आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगा, आनंद सिंधु लहराने लगेगा, तो अब हमारे सरकार जो केवल क्षीर सिंधु में निवास करते हैं, रमण करते हैं, वह सरकार आपके हृदय भवन में प्रकट हो जाएंगे और उनके आते ही अपने आप जीवन के त्रय ताप आपके नष्ट हो जाएंगे और वह आनंद सिंधु सुख राशि कहे जाते हैं। और इनका गजब का नाम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते ते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनका नाम रखते हैं राम। राम नाम का स्मरण करते ही आपके पूरे हो जाएंगे सारे काम और मिट जाएंगे सारे काम। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही आप पूर्ण काम बन जाते हैं। ऐसा दिव्य नामकरण संस्कार किया, दिव्य शिक्षा दीक्षा प्रदान करी और कालांतर में विश्वामित्र जी अपने साथ लखनलाल और राघवेंद्र सरकार को जनकपुरी में लेके पहुंचे और भगवान ने वहां पर जा करके धनुष भंग किया और धनुष भंग करके सीता जी से इनका विवाह हुआ। अब जैसे ही भगवान ने कमल की नाल के समान धनुष को तोड़ दिया, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। सीता जी बड़ी गदगद हुई और हाथ में वरमाला लिए सीता जी बड़े भाव से मंथर गति से चलती हुई सखियों के साथ सरकार को माल्यार्पण करने के लिए आ रही हैं। और
आज हमारे रघुनाथ सरकार भी जरा तन के खड़े हैं, छाती तान के खड़े हैं कि आज नहीं झुकेंगे, और 1.5 हाथ का मुकुट अलग से लगाया है। अब सखियां कहती हैं कि बड़े बड़े यहाँ के झुक जाते हैं, आप कौन सी बुनियाद हो? भगवान ने कहा झुक जाते होंगे लेकिन हम नहीं झुकेंगे। अरे हम भी सूर्य वंश के ध्वजा हैं, ऐसे कैसे झुक जाएं? सखियों ने बहुत कहा, बहुत विनय करी। सरकार हमारी छोटी सी सुकुमारी सी सीता जी हैं, हाथ में माला का इतना भार लिए खड़ी हैं, जरा कृपा बरसाओ, थोड़ा सा तो झुक जाओ। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। बहुत देर से सीता खड़ी है, बहुत देर से सीता खड़ी है। यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है, यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है। अरे हरो सिया की पीर, लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। अब सखियों ने देखा कि बड़ी प्रशंसा करके देख रहे हैं, बड़ा इनसे विनय कर रहे हैं, पर ये सरकार तो झुकते ही नहीं। सखियों ने सोचा कि लगता है ये ऐसे झुकेंगे नहीं, तो जरा इनकी प्रशंसा करो, इनके कुल की प्रशंसा करो, इनके माता पिता की प्रशंसा करो, तो शायद प्रशंसा सुन के ये झुक जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो सखियां इनकी प्रशंसा करने लग जाती हैं। तुम दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए। धनुष याज्ञ दे खन तुम आए, धनुष याज्ञ दे खन तुम आए। तुम दशरथ के लाल कहाए, धनुष याज्ञ दे खन तुम आए। अरे खुली हमारी तकदीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। पर राघवेंद्र सरकार इतनी प्रशंसा सुनने के बाद भी नहीं झुके। अब तो सखियों ने सोचा अब कौन सा उपाय किया जाए, तो सेनापतियों से कहा कि महाराज आप ही कह दो कि झुक जाएं। पर सेनापति की क्या हिम्मत जब भगवान को साक्षात कह दे कि महाराज झुक जाओ। जब काम नहीं बना तो दौड़ कर सखियां गई गुरुदेव विश्वामित्र के पास। उन्होंने कहा महाराज अपने चेला से कह दो जरा झुक जाएं, कब से हमारी सखी इतनी भारी माला लिए खड़ी है। तो गुरुदेव ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए, भैया धनुष तुड़वाना जरूरी था, सोम ने तुड़वा दिया। हम बाबा बैरागी इस विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते, आप सब अपना निपटा लो। जब बाबा ने भी हाथ खड़े कर दिए, जनक जी भी कुछ नहीं कर पाए, तो सखियां लखन लाल जी के पास गई कि इनसे सरकार बड़ा प्रेम करते हैं, और उन्होंने कहा कि आपके भैया इतना ज़्यादा अकड़ के खड़े हैं, आपकी भाभी को इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो जरा सा तो आप विचार करो। और जैसे ही लखन लाल जी ने सीता जी की दशा देखी तो बेचारे सकुचा से गए। हाँ, सिया जो को देखी लखन सकुचाए, सिया जो को देखी लखन सकुचाए। मंद मंद मन में मुस्काए, मंद मंद मन में मुस्काए। सिया जो को देखी लखन सकुचाए, मंद मंद मन में मुस्काए। अरे गहे
तो जब लखनलाल जी ने सीता जी की स्थिति देखी, उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया आज व्याकुल है भगवान के इस लीला का दर्शन करने के लिए, पर न जाने क्यों सरकार इतनी देर लगा रहे हैं, मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो लखनलाल जी कुछ नहीं देके सीधे आए के भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में साष्टांग गिर गए। और जैसे ही लखनलाल जी को गिरे देखा सरकार ने, सारी माला वाला भूल गए और लखनलाल जी को उठाने के लिए भगवान ने कमर झुकाई। मैया ने देखा मौका बढ़िया है तो तुरंत माला फेंक के सरकार को माला पहनाई। लखन उठाई बेको कमर झुकाई, लखन उठाई बेको कमर झुकाई, जनक लली ने माला पहिराई, जनक लली ने माला पहिराई, लखन उठाई बेको कमर झुकाई, जनक लली ने माला पहिराई। अरे विगत भई सब पीर, लली मेरी छोटी है, अरे विगत भई सब पीर, लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, 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 लली मेरी छोटी है। बोले सीताराम भगवान की जय हो। तो इस प्रकार चारों कुमारों का विवाह एक ही मंडप में जनकपुर की 4 कुमारियों के साथ हुआ। और भगवान अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए, माता के वचनों की रक्षा करने के लिए वनवास गए। 14 वर्ष तक वन में बिताया। और जब सीता जी का हरण हुआ तो हनुमंत लाल जी जैसे वानर सेना की सहायता ली। हनुमंत लाल जी गए, सीता जी की खोज लगा करके आए लंका से। रावण ने हनुमंत लाल की पूंछ में आग लगाई तो हनुमंत लाल जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी, सारी लंका विध्वंस कर दी। भगवान वानर सेनों की सहायता से सारे लंका पर विजय प्राप्त करे और सीता जी की रक्षा करी। सीता जी के सहित भगवान अपने अयोध्या धाम पुनः पधारे। 11,000 वर्षों तक अयोध्या धाम में राज्य किया। तत्पश्चात समस्त अयोध्या वासियों के साथ भगवान अपने साकेत धाम को गमन किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब हम अपने भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य उत्सव में प्रवेश करते हैं, दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज राघवेंद्र सरकार की चर्चा तो आपने बड़ी बढ़िया सुनाई, पर हमारे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो उसको आप एक शब्द में कह डाले कि चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। हम जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे अवतार लिए चंद्रवंश में वसुदेव देवकी जी के घर में, क्योंकि भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवा है। बाकी दवाओं का आप भरोसा नहीं कर सकते। आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया दवा, लेकिन मुंह कड़वा कर देती है, स्वाद बेकार हो जाता है। एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी नई बीमारी पैदा कर दे। और होम्योपैथिक दवा इतनी बढ़िया है कि 2-2 गोली 2-2 घंटे में आप चूसते जाओ, अपने आप सारा रोग जड़ से मिटता चला जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान श्याम की कथा भी भव रोग को मिटाने वाली है, सारे कष्टों से मुक्त कराने वाली है। निवृत्त तर्षय रूप गीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। साक्षात परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान ने ऐसी दवा पैदा करी है।
और जो ऐसी दवा सामने से प्राप्त करके भी अपना उद्धार ना कर पाए तो फिर वह आत्मघाती कहलाता है। पुमान विरजेत बिना पशुगनाथ। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे पितरों की रक्षा करी है भगवान पर तुमसे भगवान का कौन सा नाता है जो तुम इतने लालायित हो भगवान की कथा सुनने को। तो इस पर परीक्षित महाराज कहते हैं, पितामही में समरे मरंजया द्रोण्यश्च विप्लोष्टमिदं मदंगम। उन्होंने कहा कि भगवान ने पग पग पर हमारे पितरों की रक्षा करी है, पर मुझे याद है जब मेरे ऊपर संकट आया था तो गर्भ में जाके भगवान ने हमारी रक्षा करी थी। अस्त्र तेजा स्वगदया नेहारमिव गोपते विधिमन्तं सन्निकर्षै पर्यैक्षत कायेत्यसो। भगवान ने हमारी रक्षा करी है, प्राणदाता का संबंध है हमारा भगवान के साथ, इसलिए मैं उनकी कथा सुनने के लिए बड़ा आतुर हूँ। और आप हमारे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि भगवान की इतनी अमृतमयी रस का निर्जरण हो रहा है आपके मुखार बिंदों से। 4 दिन से लगातार बैठा सुन रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे प्यास लगती ही नहीं, मैं एकदम तृप्त हो गया हूँ। नैसाति दोसहा क्षुन्मा त्यक्तोदाम पिबाधते पिबन्ते त्वन्मुखां भोजं च्युतं हरि कथामृतम। तो यहाँ हमारे परीक्षित जी हैं जिन्हें प्यास ही नहीं लग रही, और वहाँ हनुमंत लाल जी भी कथा सुनने गए थे, पर कथावाचक कौन था? कपटी काल नेमी। और मांगा जलते दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाव थोड़े जल। हनुमंत लाल जी को प्यास लग गई तो जल मांगने लगे, कमंडल दिया तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि मेरी प्यास इतने से जल से नहीं मिटेगी। तो भैया जब सुखदेव जैसा कथा वक्ता हो, रस पिला रहा हो, तो जीव को कभी प्यास नहीं लगती। उसके जन्म जन्मांतर के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे उसके दुष्कर्म पूर्ण हो जाते हैं और भगवत भक्ति जीवन में उतर आती है। ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। तो सुखदेव जी तो बड़े गदगद हुए, तुमने प्रश्न करके अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया। अरे भगवान की कथा से 3 लोग तर जाते हैं। वक्तारः पृच्छ का स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। एक जो पूछ रहा है, एक जो बता रहा है, और इन दोनों के संवाद को जो सुनता है वह भी तर जाता है। तो जब जब धरातल पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है, कंस जैसे दुराचारियों का पापाचार बढ़ जाता है, तब भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए और अत्याचारियों का दमन करने के लिए, साधु संतों की, गौओं की रक्षा करने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं। तो इधर जब कंस का अत्याचार बढ़ा, धरती मैया अकुलाई, भगवान के शरण में गई, तो भगवान ने उनको दिव्य आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हम स्वयं वसुदेव के घर जन्म लेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम ही संभवन्तु स्तुरस्त्रियः। भगवान ने समस्त देवताओं से कहा कि हम अपनी प्रिया श्री राधा रानी जी के साथ अवतार लेने जा रहे हैं, तो आप सब भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अवतार लें और हमारी लीला में सहयोग प्रदान करें। और इधर कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि एक दिन अपने पिताजी को ही गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया, अत्याचार करने लगा। जब इसकी छवि धूमिल होने लगी तो उसने सोचा कि कुछ नाटक किया जाए। अपनी बहन देवकी को देखा तो उनका विवाह तय कर दिया वसुदेव जी के साथ,
और जब बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया, विदाई की बारी आई तो रथ में स्वयं बैठ गया कि हम अपने हाथों से रथ हाँकेंगे। और जब रथ हाँकने लगा, अश्रुपात करने लगा, तो सारी नगरवासी देख देख के गदगद हो गए कि हम जिन महाराज को इतना क्रूर समझते थे वो बेचारे कितने दयावान हैं, अपनी बहन की शादी में कितना भावुक हो रहे हैं। पर इधर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा यदि ये दुष्ट देवकी मैया का इतना लाडला दुलारा बना रहा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। तो देवकृत आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वसे बुधः। अरे अबुध ज्ञानी कंस, जिस बहन की विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, सारी प्रीति गायब हो गई। तो जैसे पानी की लकीर बनते भी देर नहीं और मिटते भी देर नहीं, ऐसे दुष्ट की प्रीति तुरंत पैदा होती है और तुरंत नष्ट हो जाती है। भगनीम हंतुमारब्धम खड्ग पाणिम कचक ग्रहीत, हाथ में तलवार उठा लिया, बहन के बाल पकड़ लिया कि अब मारूंगा। लेकिन कंस के हाथ पकड़ लिए वसुदेव जी ने। पति हैं और पति का कर्तव्य है हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करना। उन्होंने कंस को समझाया कि यह आपकी छोटी बहन है, छोटी बहन बिटिया के समान होती है और नववधु बन करके मंडप में विराजमान है, आप इसका वध कर दोगे तो जो ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति प्रकाशित हो रही है सब धूमिल पड़ जाएगी। ऐसा तमानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमाह हंतुम नारहसी कल्याण इमाम त्वम दीन वत्सलः। तो इस पर कंस ने कहा कि यह मेरे काल को जन्म देगी, इसका मैं क्या करूं। तो इस पर समझाया वसुदेव जी ने कि महाराज आज नहीं कल तो मृत्यु तो सबकी आनी है। प्राणी जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसी के साथ अद्य वाप्त शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह विधि का विधान है, इसे तुम भी नहीं रोक सकते। पर कंस ने कहा जो मृत्यु मेरे सामने आज नाच रही है उसका मैं क्या करूं। तो इस पर वसुदेव जी ने कहा कि आपको हमारे पुत्रों से खतरा है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि सारे पुत्र सौंप दूंगा। तो पहला पुत्र कीर्तिमंत नाम का पैदा हुआ और ले जाकर के कंस को सौंप दिया। लौटाने लगा कंस तो नारद जी ने एक कमल दल उसे दिखाया 8 पंखुड़ियों वाली, और गिनते गया 8 ही 8वीं होती गई। समझ गया खतरा लेना ठीक बात नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। खतरा मोल लेना ठीक नहीं, तो तुरंत पटक करके बच्चे का वध कर डाला। ऐसे ऐसे 6 बच्चे मार डाले। 7वें हमारे शेष जी पधारे, भगवान को चिंता हुई तो योग माया को भेजा, कहा कि जाकर इनका हरण करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दो और तुम नंद जी के घर उनकी कन्या बन के पैदा होके आओ और हम देवकी नंदन बन के आते हैं। कंस तुमको मारना चाहेगा तो अपना दिव्य भव्य स्वरूप दिखा देना, फिर देखो पूरी दुनिया में चंडिका मैया, कालिका मैया, दुर्गा मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक मैया बन के पूजती फिरोगी। योग माया बड़ी गदगद हुई, वैसा ही किया। अब 8वें स्वयं पधारे हमारे भगवान, और भगवान जिस दिन से गर्भ में आए उस दिन से देवकी मैया के मुखमंडल पर इतना दिव्य तेज प्रकाशित होने लगा कि उनके प्रकाश से संपूर्ण कारागृह प्रकाशमान हो गया। जिस गर्भ की सभी निंदा करते हैं, सभी गर्भ में ना आने के लिए कहते हैं, और जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए उस गर्भ की स्तुति करने वाले सब पहुंच गए। कारागृह में बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि शिव आदि अपने अपने वाहन के साथ आए और गर्भस्थ गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप भी श्याम जी को मनाते हैं।
ताकि प्रभु हमारे यहाँ भी पधारे और सबको परम आनंद प्रदान करे। तो बड़े भाव से ठाकुर जी को आमंत्रण दीजिएगा, क्योंकि जब प्रेम से बुलाएंगे तभी हमारे प्रभु पधारेंगे। तो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान को बुलाएंगे आप सब। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य न्यूनं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य न्यूनं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शृण्वनि गुणं संस्मरयैष चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वनि गुणं संस्मरयैष चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासुयस चरणारविन्दयो राविष्टचेतान् भवाय कल्पते प्रियासुयस चरणारविन्दयो राविष्टचेतान् भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा हो स्वागतं
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे देवता स्तुति कर करके अपने अपने धाम में गए और इधर भगवान के प्रकट होने का दिव्य मंगलमय काल प्रस्तुत हो गया। भाद्र मास आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार आ गया और मध्य रात्रि के वक्त भगवान कारागृह में बंदी खाने में अचानक देवकी वसुदेव मैया के सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देख करके देवकी मैया बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ऐसा अद्भुत बालक देखा तो देवकी मैया बारंबार प्रणाम करने लगी भगवान के चरणार बिंदों में। इतना अद्भुत बालक है। सारे बालक निहत्थे पैदा होते हैं, पर यह बालक हाथ में शंख चक्र गदा लेकर पैदा हुआ है। सारे बालक निर्वस्त्र पैदा होते हैं, पर यह पीतांबर ओढ़ के पैदा होता है। सारे बालक आंख बंद किए रहते हैं, पर इसकी आंखें तो कमल के जैसी हैं। भगवान ने बड़े भाव से कहा, मैया बिल्कुल चिंता मत करो। माँ भूत भयम भोज पते मुहूर्षः। अरे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम चक्र सुदर्शन लेके आए हैं। यदि कंस जरा भी गड़बड़ी करेगा तो इसी चक्र से उसका उद्धार कर देंगे। निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। भगवान ने कहा कि मैया आप चिंता मत करो, हम छोटे से बन जाते हैं, आपका काम इतना है कि हमको गोकुल में भेज दो। और भगवान एकदम शिष्य रूप में परिणत हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामावतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी, और कदाचित यहाँ रो दिए कृष्णावतार में तो मामा जी के दास दासी लाठी डंडा लेके दौड़ेंगे, तो भगवान रोए बिल्कुल नहीं और चुपचाप सूप में लिटाया भगवान को। तो देखिए भगवान को सूप में लिटाया है। तो हमारे यहाँ दो यंत्र कहे जाते हैं जिनसे अनाज साफ होता है, एक सूप और दूसरा चलनी। सूप का यह काम है, यदि आपने उसमें अनाज रख दिया और जरा सा हिलाया तो सारा कूड़ा करकट बाहर और जो सार होता है वह उसमें रह जाता है। और चलनी में जब आपने अनाज डाला और जरा सा हिलाया तो सारा सार नीचे और सारा बेकार कूड़ा करकट ऊपर रह जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि किसी की बुद्धि सूप जैसी होगी, जो सारे दुनिया के दोष को दूर करके अपनी बुद्धि को शुद्ध बना लेगा, तो उस बुद्धि में भगवान निवास करते हैं। और जो सारे दुनिया के दोषों को अपने बुद्धि में भर के रखता है, कूड़ा करकट भर के रखता है, तो भगवान उससे दूर भागते हैं। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। तो जब भगवान का संसर्ग प्राप्त हुआ हमारे वसुदेव जी महाराज को, तो भगवत कृपा से सारी बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए और सारे पहरेदार सो गए। और सिर पर धारण करके वसुदेव जी भगवान को लेकर आगे बढ़े। और जैसे ही मेघ मंडलों ने देखा कि हमारे घनश्याम आ रहे हैं, हम भी सांवले सांवले और हमारे घनश्याम भी सांवले सांवले, तो भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो जिसके पास हो वह भगवान को समर्पित कर दे अपने भाव। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान ने हमें जल प्रदान किया है, तो हम जल से ही ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और मंद मंद वर्षा की फुहार पड़ने लगी भगवान के ऊपर। और इधर जब यमुना नदी में पहुंचे, शेष जी ने देखा कि हमारे सरकार भी नन्हे से हैं और ये जल बरसा रहे हैं, तो शेष जी पीछे से छाता बना करके खड़े हो गए। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषेन वगात वारि निवारयन फड़ो। और यमुना जी ने देखा कि हमारे पतिदेव पधार रहे हैं, तो बिना चरण स्पर्श किए जाने नहीं दूंगी। तो उमड़ घुमड़ करके यमुना जी बढ़ने लगी, यमुना जी में बाढ़ आ गई। और जब नंद बाबा की दाढ़ी डूबने लगी, नंद बाबा बेचारे फंस के रह गए। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त बड़े संकट में है, डूब जाएंगे, तो भगवान
कृपा करके अपने चरण को लटका देते हैं। और जैसे ही यमुना महारानी ने भगवान के चरणार बिंदों का स्पर्श किया तो अपने आप नीचे हो जाती हैं। मानो यमुना जी गई थी दर्शन करने भगवान के, तो भगवान तो बाद में दिखे, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई तो बेचारी शर्मा के नीचे हो गई। या तो भगवान के दर्शन करने गई थी तो भगवान ने सिर में एक लात मारी कि हमारे पिताजी सामने खड़े और तुमको मिलने की पड़ी है। और इसी नाते यमुना जी बेचारी सिमट करके रह गई। और यमुना पार करके आए वसुदेव जी गोकुल में, नंद रानी के पास एक लाली को देखा तो उस लाली को उठाया और लाल को लिटाए और लाली को सिर पर धारण किया और लौट करके मथुरा के जेल खाने में आए। तो जैसे ही कन्या का संसर्ग प्राप्त हुआ, जो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खुल गई थी वह पुनः लग गई, सारे ताले फिर से लग गए, सारे कपाट फिर से बंद हो गए और सारे पहरेदार फिर से जग गए। तो भगवत प्राप्ति होते ही सारे अज्ञान के कपाट खुल जाते हैं, सारे मोह के बंधन टूट जाते हैं और सारे काम क्रोध इत्यादि शत्रु सो जाते हैं। पर माया रूपी कन्या के आते ही सब जाग जाते हैं। और कन्या आते ही गला फाड़ करके रुदन करना चालू करी और जैसे पहरेदारों ने सुना तो कान खड़े हो गए। जाके गिरते पड़ते महाराज कंस को बताया, महाराज 8वां हो गया। अब तो कंस बड़ा घबराया, गिरता पड़ता दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। उसने कहा खतरा मोल लेना ठीक नहीं, शायद यह लाली ही हमारा काल बन के आई होगी। तो कंस ने उसे उठाया और घुमाकर पटकने ही जा रहा था, कितने में वह अपने दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजी रूप में। और जैसे ही अष्टभुजी रूप में दर्शन किया कंस ने तो उसके सारी बुद्धि की कुमति दूर हो गई। बोला अष्टभुजी मैया की जय हो। दुर्गा मैया ने कहा किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुन माहिषीम कृपणान वृथा। अरे मुझे क्या मारता है, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा देवी जी कहाँ पैदा हो गया? तो दुर्गा मैया ने कहा मैं पूरा पता नहीं बताऊंगी, अपने आप ढूंढ लेना। और वह तो विंध्य पर्वत पर जाके निवास करने लगी। इधर कंस ने अपने समस्त सैनिकों को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर जितने बच्चे ब्रज प्रदेश में पैदा हुए हैं सबका वध कर डालो। और इधर हमारे नंद बाबा के यहाँ का हाल सुनिए। तो ब्रज की कथा है तो ब्रज भाषा में आपको बताएंगे। तो नंद के यहाँ साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। हमारे नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा है गए पर कछु छोरा छापर नाय भयो। एक दिन संत महात्मन की मंडली आई या के घर और ये तो पक्के संतन के भक्त ठहरे। तो जैसे ही संत दिखाई दिए संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत करी, नारायण आए करी और कहा कि महाराज प्रेम से आप प्रसाद पाओ। और पूरे भंडारे अपने खोल दिए, चकाचक मालपुआ छनवायो। अब तो बड़े प्रेम से भोजन करके सबरे अपने पेट पे हाथ फिरायो और मुँह ते आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा नैक शर्माए, फिर मुस्कुराए के बोले बाबा या बुढ़ापे में कहा आशीर्वाद दे रहे हो, अबे आज तक तो कभी ना भयो, अब का है जाएगो या 90 वर्ष के डोकराई। तो संतों ने कहा महाराज जब मुंह ते निकल गयो तो हो ही जाएगो, हम तो भजन करेंगे, तू भोजन कराए जा, फिर देखे छोरा कैसे ना हुए। हम तो संतान गोपाल को पाठ करेंगे, तू चकाचक भंडारो करवाए जाए। अब तो नंद बाबा बड़े गदगद है गए, महाराज आपकी कृपा ते 9 लाख गैया है, प्रेम से पाओ। सारे भंडारे खोल दिए, दूध दही के सारे भंडारे नंद बाबा ने सामने धर दिए। प्रेम से भोजन होवे लग गयो और भजन होवे लग गयो। और वह भजन को प्रताप भयो कि नंद रानी को 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ है गयो। अब तो जैसे ही नंद बाबा को पता चली तो बड़े गदगद हुए, सारे ब्रज में धूम मच गई कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा का जन्म होवे वारो है। अब तो सारी ब्रजवासी की नारियां 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर ली, याई नंद के छोरा को बधाई में लेके जाएंगी।
नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा के घर में पहुंच गए। बहन जल्दी चल, तू बुआ बरवे वारी है। अब तो सुनंदा जी बड़ी गदगद हुई। 5 महीना पहले से ही आए के मायके में डेरा जमाए ली। अब आपको पता है भाभी के तिजोरी में एक 9 लखा हार है। वाने सोची कि यदि छोरा भयो तो वही 9 लखा हार मैं बधाई लूंगी। अब खूब दौड़ा भागी भाभी की करती हैं, पर आज कौन आयो कौन गयो काव्य बन के नहीं पड़ी। और जब सुबह सुनंदा जी जगी और जाए करके यशोदा जी के कक्ष में झांक कर झरोखे से देखा तो नंदरानी तो बेहोश पड़ी है, उन्हें कोनो होश ही ना है। पर उनके बगल में एक नील कमल सा लल्ला बड़ी किलकारियां मार रहा है। और जैसे ही उस शिशु की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, जैसे ही उनकी दिव्यता का अवलोकन किया, निहारा, तो इतनी गदगद हो गई सुनंदा जी, अरे है गयो कहती भई भागी। अब तो जब सारे ब्रजवासियों ने सुनी तो पूछने लगे, बहन का भयो, काई लिए इतना चिल्ला रही है। सुनंदा जी बोली, कछु ना भयो, पर जे बताओ मेरो भैया कहाँ है। अब सारे ब्रजवासी बोले कि आपके भैया तो अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। तो सुनंदा जी तुरंत वहां गई और जाए के देखती हैं नंद बाबा जी तो कछु और ही मंत्र जप रहे हैं। सबरे मंत्र भूले वाले केवल एक मंत्र जप रहे हैं, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। और जब सुनंदा जी ने यह दशा देखी तो बेचारी बड़ी गदगद हुई। भैया के पास जाके बोली, भैया तुम यहाँ माला सटकाए रहे हो, मैं तुमको पूरी गली में घूमती फिर रही हूँ। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज भई, बहन का भयो जल्दी बताओ। और सुनंदा जी बोली, पहले जे बताओ मेरो इनाम कहाँ है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज भई, बहन ले पूरी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन के सबरो ले जा, पर जल्दी ते बताए दे खबर का है। सुनंदा जी समझ गई कि बाबा सुनने को बड़े आतुर हैं, तो कान में जाए के बोली, बाबा तोय नील कमल जैसे लल्ला का जन्म भयो है। अब तो नंद बाबा आनंद में इतने मग्न हो गए, इतनी जोर से आनंद से उछाल लगाई कि 90 बरस के डोकरा मानो 16 साल के छोकरा है गए हूँ। सब तरफ बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। नंद बाबा तोय बारंबार पुत्र जन्म की बधाई। नंद बाबा ने उपनंद को आदेश दिया कि जाए के पंडित जी को बुलाए के लाओ। वाकई आशीर्वाद को प्रताप है जो आज मुझे पुत्र का जन्म हुआ है। और जैसे ही नंद बाबा ने आदेश दिया तो सारे ब्राह्मणों को बुला के लाए उपनंद जी। सारे ब्राह्मण बड़े गदगद हुए, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और बढ़िया भस्म इत्यादि पोत करके बगल में पोथी इत्यादि दबाए करके सारे ब्राह्मण आए और उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन पाठ करना प्रारंभ कर दिया और नंद बाबा को बारंबार बधाई दी। बोल नंद के लाला की जय हो, नंद के आनंद की जय हो, यशोदा के दुलारे की जय हो। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वे, साक्षात भगवान ही आनंद आज साकार बन करके सबके आंखों के दृष्टि गोचर हो रहे हैं, सबके नयनों के विषय बन रहे हैं। पूरे ब्रज प्रदेश में 84 कोस के ब्रज में समस्त स्त्रियां, समस्त गोपियां, समस्त ग्वाल बधाई में माखन मिश्री के दही के मटका ले लेके बारंबार बधाई दे रहे हैं कि बाबा तोय पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। सबरे गाए रहे हैं, नाच रहे हैं, बजाए रहे हैं, आज हमारे घर छोरा को जन्म भयो है। तो आज यह सौभाग्य भगवान की कृपा से हम सबको भी प्राप्त हुआ है। हमारे यजमान परिकर जिनकी विशेष कृपा से आप सबको यह सुअवसर, यह सौभाग्य का दिन मिला है। जिन भगवान का कभी जन्म ही नहीं होता, वह भगवान आज आपके घर में आनंद का विषय बन रहे हैं, आपके ग्राम में आनंद का विषय बन रहे हैं। तो अपने घर में छोरा हो तो हम सब कोई कसर नहीं छोड़ते, पूरी अपनी श्रद्धा भाव लगा देते हैं। तो हमारे जगत पिता का आज अवतार हुआ है, सारे जगन्नाथ का अवतार हुआ है, इसलिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो जिस भाव से ठाकुर जी की सेवा करना चाहे, उस भाव से भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में अपने मन को सम्मिलित करें और आनंद का लाभ उठाएं। बोल नंद के लाला की जय हो।
बड़े भाव से ताली बजाते हुए आइए हम भी नंद के आनंद के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करते हैं। आपके सामने हमारे कृष्ण कन्हैया झांकी के रूप में आ रहे हैं, आप उनका दर्शन भी करते रहिए और आनंद उत्सव का लाभ भी उठाते रहिए। बोले नंद के लाला की हो खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, बांटो खूब रसगुल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, बांटो खूब रसगुल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला। बोले नंद के लाला की जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए ओ लल्ला जन्मा खुशियां छाई, लल्ला जन्मा खुशियां छाई, बाजन लागी आंगन बधाई, बाजन लागी आंगन बधाई, लल्ला जन्मा खुशियां छाई, बाजन लागी आंगन बधाई, बाजन लागी आंगन बधाई। ढोल बजाओ सोहर गाओ, ढोल बजाओ सोहर गाओ, खूब मचाओ हल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला। बोले नंद के लाला की जय हो। मस्ती में सभी गाते हुए बोले नंद के लाला की जय हो। गोकुल की सखियां नाचे गावे, गोकुल की सखियां नाचे गावे, राजा रानी दान लुटावे, राजा रानी दान लुटावे, गोकुल की सखियां नाचे गावे, राजा रानी दान लुटावे, गोकुल की सखियां नाच रही है, गोकुल की सखियां नाच रही है, बोल के वाड़ के
अखिया ता हवे जैसे बाबूजी की नकिया हमारे के हो अखिया ता हवे जैसे बाबूजी के नकिया हमारे के हो ललना जय हो ललना जय हो ललना मोहवा चंदवा सूरज बात सकरवा जोर भइले हो ललना मोहवा चंदवा सूरज बात सकरवा जोर भइले हो जय जय श्री राधे आजू के दीने वासुहावने रतिया लुभावने हो आजू के दीने वासुहावने रतिया लुभावने हो आजू के दीने वासुहावने रतिया लुभावने हो ललना ललना जय हो ललना रतिया में होरिला जनमली होरिलवा बड़ा सुंदर हो ललना रतिया में होरिला जनमली होरिलवा बड़ा सुंदर हो जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना ललना जय हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है गुलवा के दीपक बनवा में आस जागल हो बोले नंद के लाला की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो मोर मुकुट बंशी वाले की आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करिए। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करेंगे। तत्पश्चात आप सभी आरती का दर्शन और सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। ओमिद गुम हवि प्रजनम वे अस्दश वीर गुम सर्विगण गुम सस्तय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे तो अस्मा सुदत्त। आरती कुंज विहारी की
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ललित छवि श्यामा प्यारे की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट विलसे। देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। सकल मल हारिणी श्री गंगा। सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शिशि जटा के पीछे, हरे अधिकीच चरण छवि श्री बनवारी के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेड़ो, बज रही वृंदावन वीणु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमती चांदनी चंद, कटत भव खंड तेरे सुन दीन बिकारे के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारिवेश्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त्य-पर्यायी स्यात् सार्वभौमः, सार्वायुक्यान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे, आवीक्षितस्य कामाप्रे विश्वै देवा सभासदैति। ॐ विश्वतक्षुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात्, करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि
क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव तद् परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद जगदीश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बाके बिहारी लाल की सांवरे सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की नंद के लाला की जय जय श्री